हर जेई का स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स इस चीज़ को समझ पाएँ कि वो सही मटेरियल सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं कोटा के, वहाँ पर अगर हम देखें तो सभी का मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है। वरना आप एक ऐसे सिनारियो में फंस जाते हैं जहाँ पर ये होता है कि सर थ्योरी तो पढ़ ली है पर सवाल नहीं बना। जनरली जैसे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कोटा में है और उसके सेंटर्स अगर बाहर हैं तो जनरली वहाँ पर एक नई शीट या दूसरा मटेरियल वहाँ दे दिया जाता है जो थोड़ा सा हल्का होता है या काफ़ी हल्का होता है, ताकि स्टूडेंट खुश रहें। दो एक तरीके से बोलूँगा वार्निंग्स हैं, उनका आप ध्यान रखिएगा कि हर चैप्टर 3 तरह से पढ़ सकते हैं। मार्क्स कॉन्सेप्ट आने से नहीं मिलते हैं, मार्क्स तब मिलते हैं जब हमारे पास आंसर आता है। नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, एक ऐसे विषय के ऊपर जो हर स्टूडेंट से रिलेटेड है, जो जेई की तैयारी करता है उन सब के लिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जब क्लास में आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है उसके बाद आपको जो होमवर्क दिया जाता है, जहाँ से जो मास्टर शीट या आप मॉड्यूल कहते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस जेई के अंदर क्या है, आपकी जेई की प्रिपरेशन में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और वो मॉड्यूल सही है या नहीं है, करेक्ट क्या हो सकता है, बेस्ट क्या हो सकता है, उसकी क्वालिटी क्या है, उन सब के ऊपर भी हम एक चेक आज लगाएंगे, ताकि हर जेई का स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स इस चीज़ को समझ पाएँ कि वो सही मटेरियल सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, उनकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही है, और ये करने के बाद अगला क्या रिसोर्स सॉल्व करना चाहिए, इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं और इसको सही तरीका क्या है इस मॉड्यूल को सॉल्व करने के बारे में, वो सब आपको आज इस सेशन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करें सेशन की। चलिए, सो व्हाई डू वी नीड कोटा मटेरियल, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सॉल्विंग फॉर द जेई। नंबर वन थिंग, किसी भी टॉपिक को आपने क्लास में जो पढ़ा है उसके अंदर जितनी प्रोफाइल्स होती हैं, जितने वेरिएशंस उसके अंदर होते हैं, ये मॉड्यूल एक तरीके से आपको पूरे तरीके से या ऑलमोस्ट उस कॉन्सेप्ट के पास लेकर चला जाता है। ग्रेजुअली जो इसका प्रोसेस है, डिफ़िकल्टी लेवल वो इंक्रीज होता है और आपको हर सवाल में कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भी सोचने पर मजबूर करता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो होते हैं इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी प्रोफाइल्स कवर की जाती हैं, नंबर वन, ताकि हम एक तरीके से थ्योरी पढ़ने के बाद अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकें। सेकेंड, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं कोटा के, वहाँ पर अगर हम देखें तो सभी का मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है। 85, 90, 95 तक मटेरियल सब जगह सेम होता है। मैथमेटिक्स स्पेसिफिक की बात करूँ तो थैंक्स टू वीके बंसल सर, जिन्होंने इस मटेरियल का मेन क्रेडिट सर को ही है, जो ने उसको इतना अच्छा मैथमेटिक्स का मटेरियल यहाँ पर डेवलप किया। आज भी ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट 90% तक वही मटेरियल यूज में लेते हैं एज ए मॉड्यूल, जब स्टूडेंट उस मटेरियल को सॉल्व करता है, क्योंकि उसकी एक अच्छी डिफ़िकल्टी लेवल है, इसका एक एवरेज लेवल है, जो हर स्टूडेंट जो जेई की प्रिपरेशन करता है उसके लिए रिलेवेंसी रखता है इन सिंक विद जो जेई का एडवांस का सिलेबस है। ठीक है, तो सबका मटेरियल ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कोई भी एक मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, बशर्ते आपको वो मटेरियल मिले सॉल्व करने के लिए। पीडीएफ्स में आपके पास हो सकता है रैंडमली अलग अलग क्वेश्चंस आपके पास पड़े हैं, उनको अलग अलग गूगल पर सर्च कर करके आप ट्राई कर रहे हैं, इट्स वेरी टाइम टेकिंग। तो क्लास में थ्योरी पढ़ने के बाद आप चाहे कहीं से भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, किसी भी सिटी में आप हो, उसका एक्चुअल सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सॉल्यूशंस आपको चाहिए, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ योर होमवर्क। होमवर्क इज वेरी इसेंशियल जब डिस्कशन होमवर्क का होता है। कई बार हो सकता है आपके साथ भी ये हो रहा हो कि थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है 3rd चैप्टर की और होमवर्क अभी डिस्कशन पेंडिंग चल रहा है, जो 2 लेक्चर पहले था, 2 चैप्टर पहले था, लेक्चर नहीं 2 चैप्टर पहले था, यानी X3 चैप्टर डिस्कस हो रहा है और होमवर्क डिस्कशन अभी हमारा पेंडिंग X1 का ही पड़ा हुआ है। तो इससे हमारी लर्निंग कम हो जाती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने टीचर से ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे, सर वो होमवर्क प्लीज़ डिस्कस कर दीजिए। तो होमवर्क डिस्कशन की इंपॉर्टेंस अगर आप समझेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपकी लर्निंग ज़रूर इम्प्रूव होंगे। वरना आप एक ऐसे सिनारियो में फंस जाते हैं जहाँ पर ये होता है कि सर थ्योरी तो पढ़ ली है पर सवाल नहीं बन रहे, क्या करें सर, पेन चलता ही नहीं है, समझ में नहीं आता कैसे करना है। सो होमवर्क इज़ द की, और उससे आपको ये भी पता चल जाएगा, अगर आप कोटा का मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा आपको सारी प्रोफाइल क्लास में पढ़ाई भी गई है या नहीं पढ़ाई गई है, क्योंकि हर चैप्टर 3 तरह से पढ़ाया जा सकता है। जैसे इंटीग्रेशन, उसको हम बोर्ड लेवल पे भी पढ़ सकते हैं, सेकंड हम जेई मेन लेवल पे भी पढ़ सकते हैं, तीसरा जेई एडवांस लेवल पे भी पढ़ सकते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है उनको पता करने का, बेस्ट होता है उनके पीवाईक्यूज जाके हमने चेक किए कि वो हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, मॉड्यूल्स आपको उस लेवल तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो होमवर्क डिस्कशन आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पर इस बात की प्रायोरिटी समझिए, अपने टीचर से बात भी कीजिए कि ये ना हो कि जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं होमवर्क डिस्कशन उसके 2 चैप्टर पीछे का चल रहा हो,
डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं से आपकी लर्निंग डिसाइड होती है, वहीं से लर्निंग डिसाइड होती है। जब आप अपना सोल्यूशन लेके जाते हैं और सर का जो सोल्यूशन होता है उसको मैच करते हैं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, वहाँ से लर्निंग स्टार्ट होती है, ठीक है, और इम्प्रूव होती चली जाती है विद टाइम। फिर हम बात करें इसी के बाद, आउटसाइड कोटा जो है, लाइटर मॉड्यूल मॉक टेस्ट आर सर्कुलेटेड स्टूडेंट को सेटिस्फाई रखने के लिए, क्योंकि इन सबको पढ़ाने में ना, एक तो पढ़ाने में ही बहुत एफर्ट लगता है, क्लास में डिस्कशन में बहुत मेहनत लगती है। तो क्या होता है जनरली, जैसे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कोटा में है और उसके सेंटर्स अगर बाहर हैं, तो जनरली वहाँ पर एक नई शीट या दूसरा मटेरियल वहाँ दे दिया जाता है जो थोड़ा सा हल्का होता है या काफ़ी हल्का होता है, ताकि स्टूडेंट खुश रहें, इजी सवाल दे दिए, सॉल्व होते रहें, और उसी तरह का टेस्ट भी वहाँ पर दे दिया। इससे खुश तो वो हो गया है, लेकिन याद रखिए स्टूडेंट चाहे अक्रॉस इंडिया में कहीं का भी हो, पेपर उनका सेम आएगा जो फाइनल पेपर होगा। जब फाइनल पेपर अगर हमारा सेम होने वाला है तो प्रिपरेशन भी हमारी उसी तरीके की होनी चाहिए। तो इसको आज हम सबको प्रोवाइड करके मटेरियल सेम कर देंगे, ताकि सबका क्या होगा, डिस्कशन सेम लेवल पे आ जाएगा कि हमें किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है। फिर रहेगी बात रिसोर्सेज की, किससे इनके चलो हमारा मटेरियल आ गया, सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए हर क्वेश्चन को अभी आप गूगल लेंस से सर्च करते हो या डाउटनेट पर ढूंढने जाते होंगे। तो बात यह है कि जब हम उसको ढूंढने जा रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन को स्कैनिंग करने टाइम लगता है, ऑल दीज थिंग्स टेक टाइम। और अगर एक ही टीचर आपको उन सब चैप्टर्स के सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अगर दे दे, तो एक मैथोडोलॉजी, एक थॉट प्रोसेस भी साथ के साथ डेवलप होता है। सो गाइज, ये मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाई। जब हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाला मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो हमारी लर्निंग भी उस हिसाब से अच्छी ही रहने वाली, ठीक है। तो क्या करना होगा, उन सब के लिए मैं आपको सोल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। मैं इन सब मॉड्यूल को आपको टेलीग्राम पर पहले प्रोवाइड करूँगा। तो ज्वाइन माय टेलीग्राम @OmSir से आप सर्च कीजिएगा, वहाँ ज्वाइन कीजिए। सीक्वेंशियली मैं एक एक चैप्टर के आपको वहाँ पर पहले मॉड्यूल दूंगा, चाहूँगा कि आप उनको ट्राई करें ढंग से, और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस आपको देखने होंगे। जो स्टूडेंट्स मॉड्यूल्स को कर चुके हैं उनके लिए भी है, उनको चाहिए कि सर मुझे और प्रैक्टिस करनी है, मुझे और मटेरियल चाहिए जो सॉल्व करने के लिए हो, PYQs मैंने आधे अधूरे किए हुए हैं, तो उनके लिए मटेरियल की बात करें तो यू कैन यूज़ माय पियर्सन बुक्स। जो मैथमेटिक्स के जितने सेगमेंट्स हैं, चाहे वो अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, वेक्टर 3D हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कैलकुलस हो, वो सब कर सकते हैं ट्राई। आप और प्रैक्टिस के लिए आपको एडवांस लेवल का मटेरियल चाहिए, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, मैच द कॉलम दिखेगा, MCQ क्वेश्चंस दिखेंगे जो कि थोड़े क्रूशियल होते हैं। साथ के साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, सर हमें तो MCQ, हमें तो PYQs ही सॉल्व करने हैं अभी, तो दे आर टू एक्सक्लूसिव थिंग, JEE मेन PYQs एक्सक्लूसिवली और JEE मेन एंड एडवांस, ये दोनों मटेरियल भी आपके लिए अवेलेबल हैं। दे आर इन पब्लिक, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जो मेरी वेबसाइट है upliftmaths.com, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब जिन्होंने बोला कि सर ये सब तो है, अब मुझे तो थ्योरी में ही दिक्कत है, कुछ जो सिलेबस है मेरा बहुत आगे निकल चुका है, अब मैं कैसे पढूं वहाँ पर जाके। तो उसके लिए जो मेरे वीडियो कोर्सेज हैं सेगमेंट वाइज आपको मैथमेटिक्स के मिल जाएंगे, चाहे वो अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, कोऑर्डिनेट हो, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सब आपको हमारी जो ऐप है अपलिफ्ट JEE ऐप, वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जाइए, एक नंबर भी फ्लैश कर रहा है जहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आते हैं मुद्दे पर वापस के, सर आज हम क्या नया लेकर आया हूँ वो मैं आपको बता दूँ। कोटा के मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे और उनके सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब पर फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है। बस उनको सॉल्व करने पर मेरे आपको बस दो, एक तरीके से बोलूँगा वार्निंग्स हैं, उनका आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने उसको ध्यान रखा तो आपकी जो लर्निंग है वो मैक्सिमम होगी, वरना फिर प्रॉब्लम परसिस्ट कर जाएगी। कैसे, सुनिए ध्यान से। दोनों वार्निंग्स क्या है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो डायरेक्टली उसका सेम टाइम पर आंसर मत देखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं तो सेम टाइम पे आंसर की मत देखिए। क्या होता है, हमें 11 का आंसर दिख जाता है, आपने 10th का आंसर देखा C है, पर आपकी नजरें 11th को देख लेंगी A आएगा। तो अब जब आप 11th नंबर सॉल्व करने जाएंगे ना, तो आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप उसको प्रूव कर रहे हैं, और एग्जाम में आपको आंसर की नहीं पता होती है, ठीक है। तो अंतर है। तो पहले एक साथ वन गो के अंदर आप पहले सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और उसके बाद उसका आंसर की मैच कीजिए। अभी सॉल्यूशन की कोई बात नहीं हो रही है, आंसर की मैच कीजिए। आंसर की जब आपने वहां मैच कर ली है, उसके बाद आपको पता चलेगा कितने सही कितने गलत। जो सवाल आपके सही हुए हैं उनका भी सॉल्यूशन देखिए। क्यों, हो सकता है आपने किसी एक तरीके से सॉल्व किया हो और उसका बेटर तरीका अपने पास दूसरा हो, जिससे कम टाइम लगता हो, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर जो टाइम है दैट्स वेरी क्रूशियल। सब्जेक्ट सिर्फ जो एग्जाम है सिर्फ PCM का नहीं है,
वहां पर आपकी कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट भी आपको चाहिए और टाइम मैनेजमेंट भी साथ के साथ लगेगा। ठीक है, तो एक साथ में सॉल्व करना है, फिर साथ में जाके आंसर की लास्ट में जाके देखनी है जब आप रेडी टू चेक के भाई मेरे कितने सही हुए। कई बार तुक्के में भी आंसर आ जाते हैं, कई बार मिस कॉन्सेप्ट से भी आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन हमें उनके भी देखने की सही है या गलत है। दूसरा, डायरेक्टली क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे जंप नहीं करना है कि पेन चलाया ही नहीं, थ्योरी की वीडियोस देख लिए, उसके बाद सीधे कोटा के मॉड्यूल उठा लिए और चलो मैं इनको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन देख रहे नहीं। लर्निंग मैक्सिमम करने का तरीका ये है कि आप पूरा दिलो जान से दिमाग लगा दो उसके अंदर पूरा, और उसके बाद फिर आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट था जो मुझसे मिस हुआ। देखो तीन चीज हो सकती है, या तो आपसे सॉल्व ही नहीं हुआ होगा, इसका मतलब तो ये कि हमारी थ्योरी वीक है। जो मैंने अभी आपको वीडियो लेक्चर्स बताया वो आप जाके थ्योरी इंप्रूव कीजिए, या आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ से आपके पास कोई रिसोर्स हो तो वहाँ से पढ़िएगा और डिटेल में थ्योरी पढ़िए, है ना, अच्छे से। एक नाम के लिए मत पढ़िएगा, जैसे मैंने बताया कि हर चैप्टर तीन तरह से पढ़ सकते हैं। बोर्ड लेवल पे भी पढ़ सकते हैं जो बहुत शैलो रहता है, ऊपर ऊपर ही रहता है। मेंस लेवल पर भी होता है, एक होता है एडवांस लेवल पर। तो अच्छे रिसोर्सेस हैंडल करोगे तो इंक्रीज करेगी डेप्थ, आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी। जब आपने पूरा एफर्ट डाल लिया है और आपसे पहला स्टेज मैंने क्या बोला, सॉल्व ही नहीं हुआ है, तो मतलब कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, थ्योरी पढ़नी है। सेकंड, हम आधा सॉल्व करके फंस गए। जब आधा सॉल्व करके फंस गए हैं तब हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि जो हमें टीचर्स का सोल्यूशन बता रहे हैं कौन सी ऐसी नई बात बता रहे हैं जो मुझसे मिस हो गई थी। दैट इज द लर्निंग, वो लर्निंग है। और थर्ड ये हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट भी पता था, थ्योरी भी पढ़ी हुई थी, और लास्ट में जाके आपने मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन में आप फंस गए कि तीन इक्वेशन बना के छोड़ दिया, आपस में सॉल्व कैसे करना है कम टाइम के अंदर, या कोई सिली मिस्टेक हो गई है। पर मार्क्स तो तभी मिलेंगे जब हमारा आंसर आएगा। ये भी लर्निंग का ही पार्ट है कि उस कैलकुलेशन को इस सीरीज के अंदर में हर क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करके आपको बताऊंगा, और उसके बाद ही आपको आंसर तक पहुंचना है। क्योंकि मार्क्स कॉन्सेप्ट आने से नहीं मिलते हैं, मार्क्स तब मिलते हैं जब हमारे पास आंसर आता है, और जब आंसर आएगा तब भी हमें मार्क्स आएगा, तभी रैंक आएगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली आंसर की नहीं देखनी है। दूसरा, जब आपने फुल अटेम्प्ट कर लिया है उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है, डायरेक्टली आपको सोल्यूशन पर जंप नहीं करना है। सो आर यू गाइस रेडी फॉर दिस सीरीज? अगर आपको ये सीरीज चाहिए कंप्लीटली मैथमेटिक्स, सभी स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो क्लास 11th के हो, 12th के हो, ड्रॉपर हो, सबके लिए मैथमेटिक्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहाँ अपलिफ्ट मैथ्स पर मिलेगा, जो अपना यूट्यूब चैनल है यहाँ पर। कोशिश यही कीजिएगा, एक तो टेलीग्राम पे आप आ जाइएगा @OmSir ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको मॉड्यूल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और शुरुआत हम करने वाले हैं हमारे कैलकुलस के जो द मोस्ट चैप्टर है फंक्शन, वहाँ से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। सो ओके गाइस, सी यू कनेक्टेड, और मिलते हैं ऐसे अपनी जेईई की प्रिपरेशन को और अच्छे से करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को इन मटेरियल की एक्सेस ही नहीं होती है, फीस पूरी ले ली जाती है और नाम के लिए एक हल्का मटेरियल पकड़ा दिया जाता है और बस अच्छे सिंपल सवाल टेस्ट में पूछ के खुश किया जाता है, उन सबको हम तोड़ देंगे और ढंग से आपकी जेईई की प्रिपरेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग। पहला क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। रूट्स अगर इसके अल्फा एंड बीटा है और दूसरी एक और इक्वेशन है उसके रूट्स आपको ये दे रखे हैं, फिर आपसे पी और क्यू की वैल्यूज पूछी जा रही है, तो आप जानते हैं इसके बारे में कि ये जो डेटा आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ अगर रूट्स अल्फा और बीटा है तो आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 निकाल सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स। वहीं जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बनेगा वो बन जाएगा 16। हम जो डेटा इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी 25, ये 2 आता है, अल्फा बीटा की वैल्यू 16 आती है, तो यहां से 32 बनता है, -7 आपके पास से आएगा। अच्छा, दूसरा ये कि हमने अल्फा बीटा बाई 2 बनाया है तो दोनों का प्रोडक्ट है, तो 16/2 करते हैं तो डेटा अपने पास से 8 भी आता है, और ये है -7। तो ये दोनों अगर इस इक्वेशन के रूट है तब आप मुझे बताइए, सम ऑफ द रूट बनेगा -7 + 8, दिस शुड बी इक्वल टू -p। तो आपके पास यहां से पता चल गया कि p का वैल्यू -1 आएगा। इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे, -7 × 8 आता है और प्रोडक्ट में आपके पास से k आता है, इट इज -56। सो दोनों की वैल्यू -1 एंड -56, सो विल मार्क दिस एज दैट क्वेश्चन। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्लियर था आपको? ओके,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया। अगर इसके रूट्स आपके पास से 8 और 2 हैं तो फिर आपके इसके रूट्स 3 एंड 3 दे रखे हैं, तो फिर आपसे पूछा जा रहा है इसके बारे में डेटा बनाओ। सेकंड क्वेश्चन इज डन। ठीक है, फेयरली सिंपल। अगर आप कहते हो लास्ट में हमें क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा, पी और एस निकालना है। तो यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है तो आप सम ऑफ द रूट निकाल दीजिए। p प्लस टू इज इक्वल टू माइनस पी आएगा। p का वैल्यू आ गया आपके पास से -10। एक एक लाइन के सवाल है, तो वहां हमें s चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर आप निकालेंगे दैट इज s, जो कि 9 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास से बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, यानी ये आपके पास से 10x आता है, यहाँ से 9 आता है। तो आप देख सकते हैं फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं इनका, and we are having the roots as 1 and 9. That's B is the answer. थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है। ये बड़ा प्यारा सवाल है। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता होगा जो 5 बातें हमने सीखी, किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर अल्फा बीटा हो तो नंबर 1 हमने सीखा हुआ है कि भाई श्रीधराचार्य लगा सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई अल्फा। बीटा उन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर वो उसके रूट्स हैं तो हम उस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है, और ये सी हम इसकी साइड भेज देते हैं। यहां से प्लस सी बन गया। अब आप सोचिए कि अगर ये इक्वेशन बन गई जो कि सामने लिखी हुई है, देखिए आप ध्यान से, तो वो तो यही इक्वेशन है। और अगर ये 0 हो गया है तो इसको कैसे लिखा हुआ है, इसके ए और बी के हिसाब से लिखा हुआ है। तो पता चल गया कि इसके रूट्स क्या है, फिर एक्स इक्वल टू ए और बी बन गए हैं। ए और बी फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसके रूट्स आ जाएंगे ए एंड बी। स्मार्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई क्वाड्रेटिक रूट अल्फा बीटा है तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। सी को इधर ले गए, अब इसके रूट्स हमसे यहाँ पर पूछे गए हैं, तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स माइनस बीटा, यानी इसके रूट्स आ गए हैं ए और बी। और कुछ नहीं करना था उसमें। यहाँ पर देखिए 2 इक्वेशंस आपको दिख रही है, तो आपको इक्वेशन बन जाएगी। क्लास में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। ये डेटा आपके पास से बनेगा जिसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू 5 आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहां से हम बनाने जाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 का स्क्वायर है, 2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है, अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है, 25 माइनस 6 बाई 3, वी आर गेटिंग दिस एज 19 बाई 3। ए इज द आंसर। ठीक है, चलिए गोइंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5। A is the value for which one root of this equation is twice as large as other। बताइए, इसका एक रूट जो है दूसरे रूट का डबल है। एक ही वैल्यूज निकालनी है हमें, जिसके लिए वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज ट्वाइस एज लार्ज ऑफ अदर। तो एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 2 अल्फा बन जाएगा। सम ऑफ द रूट हमें निकालना है, ये बनेगा 1 माइनस 3a अपॉन, ये डेटा आपके पास, अल्फा इंटू 2 अल्फा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ये कहानी है। यहां से आपके पास अगर देखेंगे तो आपके पास से अल्फा आ चुका है, यहाँ पर 3 टाइम्स आ जाएगा। इट इज ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ये उठा के हम यहाँ रख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वी आर हैविंग 2 टाइम्स इसका स्क्वायर। टू से 2 कैंसिल है, ये 1 माइनस 9a स्क्वायर माइनस 6a। एक बार ये इसका स्क्वायर रहेगा, एक बार तो कट जाएगा, एक बार 9 रहेगा। ये डेटा आपके पास है। 1 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 6a, 9a स्क्वायर 27 गेट्स कैंसल्ड आउट। 45 इधर आके मिलेगा तो बनेगा 39a। यहाँ से आप जाएंगे तो बनेगा 26। ए का वैल्यू आप बनाइए, वी आर गेटिंग दिस एज 2/3। वी आर हैविंग ए एज 2/3।
इज डी। ठीक है, तो हमारे पास इसका डेटा निकल के आएगा 2/3। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा। से ये प्लस है, आप ऐसी बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब। ठीक है, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज का सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन, जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 ईयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पे चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ दिया गया है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस हमें इस इक्वेशन के निकालकर बताना है। अब ये क्वेश्चन के अंदर एक मॉडुलस हमें दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसको बना सकते हैं केस नंबर 1 कि हम ये बात बोलें कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। जब ऐसा होता है तो हम मॉड x को प्लस x के साथ ओपन कर सकते हैं। इक्वेशन बन जाएगी x², यहां से प्लस x आता है और ये +2 बनता है, x² माइनस 3x + 2 = 0, और यहां से x - 1 एंड x - 2 = 0। 1 एंड 2 है, क्या दोनों बातें एक्सेप्टेबल है? अब आप देखिए, x तो पॉजिटिव हमें चाहिए था, ये हमें दिख गया, ये हमारा आंसर काउंट हो जाएगा। सिमिलरली इफ वी डिस्कस द केस नंबर 2 ऑल्सो, जब x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव होता है तो मॉड x माइनस के साथ ओपन होता है, मॉड x माइनस के साथ ओपन होगा, ये डेटा बनेगा आपके पास। हमारे पास है x + 1 एंड x + 2 लिखा गया है। -2 से -1 आता है, और क्योंकि x नेगेटिव है तो ये दोनों भी एक्सेप्टेबल होंगे। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनने वाला है वो +-2 एंड +-1 का बनेगा। 4 सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेंगे, तो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज A एज द आंसर। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज ऑल्टरनेटिव तरीका। देखिए, आपको याद होगा कि डेफिनेशन क्या है, √(x²) mod x के बराबर आता है। √(x² ही mod x के बराबर आता है, यहीं से मॉडुलस की डेफिनेशन है। तो x² ही mod x का स्क्वायर होता है। ये रिजल्ट हमारे पास आया। फर्स्ट वाला जो केस है, इसमें इसकी जगह हम लिख सकते हैं mod x का स्क्वायर, 3 mod x + 2 = 0, और इसके हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गया। अब 2 बातें हैं, या तो mod x की वैल्यू 1 है या फिर mod x की वैल्यू 2 है। अगर mod x 1 है तो ये +-1 है, और अगर 2 है तो फिर ये +-2 है। तो सॉल्यूशन सेट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है +-2 एंड +-1। दिस इज आंसर। दोनों में से किसी भी मेथड से आप इसको बनाइए।
बात बन जाए। ठीक है, चाहे हम इस वाले मेथड से सॉल्व करें, केसेस बना के सॉल्व करें, केस की कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। अगर पॉजिटिव लिया है तो पॉजिटिव आंसर ही एक्सेप्ट होंगे, और अगर नेगेटिव है तो आंसर में वही इंक्लूड होंगे जब वो नेगेटिव आया है तो एक्सेप्टेबल था। दूसरा ये डेफिनेशन के रूट एक्स स्क्वायर जो होता है वो मॉड एक्स का स्क्वायर होता है। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स, तो हम एक्स स्क्वायर को हमेशा मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। फैक्टराइज कर लिया, बना दी बात। ठीक है, नंबर 7 पूछा कि इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन रूट सा, तो अगर ये इसका रूट है तो क्या होगा, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। जहां पर 1 माइनस पी तो हमारा कॉमन आने वाला है, ये तो खत्म है, पी की वैल्यू 1 आएगी सिर्फ, और कुछ आया ही नहीं है। तो p अगर 1 आता है तो फिर इक्वेशन आपके पास से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, जिससे x इक्वल टू 0 और -1 दोनों आ जाते हैं। 7, ठीक है। 8 की बात करते हैं। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, एक अगर अल्फा है तो एक अल्फा प्लस 1 है, ये मतलब हुआ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का। मतलब एक इंटीजर कोई सा भी, चाहे 1 करोड़ हो, अगला इंटीजर 1 करोड़ प्लस 1। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब ये कहानी है, यानी ये बनेगा हमारा दूसरा रूट। तो यानी दोनों रूट्स का डिफरेंस जब निकाला जाएगा तो वो तो 1 आना तय है। यानी हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, जिसको कि हम लिख पाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। यहां से अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बी आती है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी भी आती है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4 सी इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू आपके पास से 1 आ जाएगी। ठीक। 9th, इट हैज द रूट्स x1 एंड x2। फिर आपसे कुछ कुछ बातें पूछी गई है, तो आप मुझे बताइएगा इस इक्वेशन को लिख कैसे सकते हैं। ए स्क्वायर ए एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट सम ऑफ द रूट x1 एंड x2 एज a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स x1 x2 इज इक्वल टू c माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर जो डेटा हमारे पास लिखा गया है उसको आप बना सकते हैं x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2x1 x2, इट इज 2 प्लस a टाइम्स x1 x2। थोड़ा समझिए इसमें, 2 टाइम्स x1 x2 माइनस 2 टाइम्स x1 x2 आपके पास लिखा हुआ है, एंड इट इज a टाइम्स x1 x2। सम ऑफ द रूट्स आप देखिए यहां से a आता है, तो वी कैन हैव इट एज एन a स्क्वायर, ये भी आपके पास से a आता है। x1 x2 जो आपके पास लिखा हुआ है, इट इज c माइनस ए, इट इज c माइनस ए। यहाँ पर a स्क्वायर ये आता है ac माइनस ए स्क्वायर। द फाइनल आंसर इज कमिंग एज ac, दैट्स ए आंसर। ये हुआ 9th वाला सवाल। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस 1 हैज रूट्स विच आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी इक्वल टू, ये बात हमसे पूछी जा रही है। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है और इसके रूट्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेट्स से दे आर अल्फा एंड बीटा, एंड बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर, इट मींस दे बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स। फिर आपसे आगे पूछा जा रहा तो आप कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस ए आनी चाहिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू b प्लस 1 आएगा। यहां से आप देख सकते हैं a को आप लिख सकते हैं माइनस अल्फा माइनस बीटा, और वहीं मैं b का डेटा आपको बता देता हूं, वो है अल्फा बीटा माइनस 1। जिस डेटा के हम इंटरेस्टेड है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो लेट्स होल स्क्वायर दिस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ट्वाइस अल्फा बीटा प्लस 1। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे आता है अल्फा स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ से आता है बीटा स्क्वायर प्लस 1 है। ये डेटा आपके पास से आता है। अब सोचिए इसके बारे में वैल्यू पूछ रहे हैं, क्योंकि यूनिक वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि दो वेरिएबल है, अल्फा भी है बीटा भी है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो बात हो रही है कैन बी इक्वल टू, पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है यहाँ पर, कि क्या क्या चीजें पॉसिबल होंगी अगर हम इंटीजर्स के बारे में यहाँ पर थोड़ा सोचें। तो आप मुझे खुद ही बता दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर्स से कुछ कॉम्बिनेशंस हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि यूनिक आंसर तो निकल के आएगा नहीं। ठीक है,
आइए बनाते हैं। जैसे दोनों को ही 1 ले लिया, तो आप मुझे बताइएगा फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डेटा क्या बनेगा। जैसे यहाँ पर मुझे हर नंबर, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 17, 29, 53 ये सब ऑड नंबर्स हैं, और ये है अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ एक इवन नंबर अपने पास से लिखा हुआ है यहाँ पर। सो वी जस्ट नीड टू फिगर इट आउट कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास से कैसा बनेगा, इवन बनेगा, ऑड बनेगा, या क्या बनेगा, ये हमको थोड़ा सा सोचना है। दोनों को अगर हम 1 1 लेते हैं तो 1 + 1 2, 2 + 1 2, यहाँ से आपके पास से डेटा 4 आता है। इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, यानी कोई भी एक इनमें से 1 ले लिया, कोई भी दूसरा 2 ले लिया, तो यहाँ देखेंगे तो 1 + 1 2 बनेगा, लेकिन यहाँ 4 + 1 आपके पास से 5 बनेगा, और 5 × 2 आपके पास से फिर से 10 आता है। इवन नंबर है। कैसा आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर हम 1 ऐड करते हुए चल रहे हैं आगे की तरफ। अब देखिएगा 1 और 2 ले लिया है, आप 1 और 3 लेके देखिए। जैसे आप 1 लेंगे 1 + 1 फिर से 2 बन जाएगा, और यहाँ से 9 + 1 आपके पास से 10 बन जाएगा। 10 × 2 करेंगे तो आपके पास से डेटा बनेगा 20। ये आपके पास से बनेगा 20। ठीक है, और आगे चलते हैं तो यहाँ से आई थिंक इनके आसपास हम आने वाले हैं। और अगर हम यहाँ दोनों साइड ही अगर 2 2 ले लेते हैं तो क्या चांस बनेगा वो भी देख लेते हैं। 4 + 1 5 आता है, 4 + 1 5 आता है, 5 and 5 वी आर गेटिंग दिस एज 25। ये भी डेटा अपने पास बनता है। और कोई पॉसिबिलिटीज, थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे इसको हमने 1 और 2 ले लिया, इक्वल ले लिया, 1 और 3 ले लिया, एक 2 और 3 ले लेते हैं, क्योंकि 1 और 2 और 1 का कोई सेंस नहीं है, सेम ही आंसर आएगा। 2 और 3 लेते हैं तो यहाँ से 4 + 1 वी आर गेटिंग 5, 9 + 1 इज 10, तो आपके पास 5 × 10 इज 50। ये पॉसिबिलिटी है, दिस इज द आंसर। 50 हमारे पास यहाँ से आंसर निकल के आ रहा है। बाकी हमने सारे केसेस कंसीडर कर लिए, 17 तो नहीं बन पा रहा है इस वाले केस से। और पॉसिबिलिटीज की बात करें तो 3 2 भी सेम ही आंसर आएगा। आप 3 3 लेके देखिए एक बार, 3 और 3, तो यहाँ से 9 3 स्क्वायर इज 9 + 1 इज 10, 9 स्क्वायर + 1 इज 10, तो यहाँ से भी 10 10 100 आ गया आपका, अगला नंबर ही 100 पहुंच गया। बताइए, 3 3 का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो 100 आ गया। ये सारे नंबर्स यहाँ पर नहीं आने वाले हैं, ये सभी नंबर्स इसके अंदर नहीं पहुंचे हैं। जो तो अभी हमने बहुत छोटे नंबर्स लिए हैं, 3 और 3, दीज नंबर्स आर नॉट पॉसिबल, द नंबर पॉसिबल इज 50। तो ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स में आपके पास से कोई कंडीशन निकल के आ रही है और उसके हिसाब से वो पूछ रहे हैं, आप क्वेश्चन के लैंग्वेज से समझ सकते हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा देन इज इक्वल टू, उन्होंने पूछा दिस कैन बी इक्वल टू। तो ऐसे वर्ड जब लिखे रहे तो उनको पिक करना सीखिए कि कैन बी लिखा है, पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है, मे बी इक्वल टू, पॉसिबल वैल्यूज ऐसे लिखा हुआ है, तो फिर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई कहाँ बात हो रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब। ठीक है, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो 48 इयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है,
थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9th-10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहाँ यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप। मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और uplift जेई। यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ बोला है स्टेटमेंट 1, इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रूट्स। कंडीशन को पढ़ते हैं पहले। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रूट। पहली बात जो इंग्लिश में लिखा है वो पहले समझते हैं, क्या जो हमने मैथमेटिकली लिखा क्या सेम बात है। sum of the roots of this equation, sum of the roots is equal to sum of squares of their root, ये sum of squares of their roots। ओके, अब यहां से हम इसको थोड़ा समझते हैं क्या लिखा जा सकता है। दिस इज अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यहां से डेटा बनाइए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/2 आता है, अल्फा बीटा की वैल्यू c/2 आता है, और ये डेटा हम यहां पर रखते हैं। यहां से आपके पास है c - b/2 बचेगा, एंड इट इज b²/4, एंड द रिजल्ट विच वी आर गेटिंग इज b² + 2b इज इक्वल टू 4c आता है। b² + 2b is equal to 4c. Yes, we are getting this. So statement 1 is true. Statement 1 is true. ये वाली बात हमारे पास यहाँ से कंफर्म हो जाती है। Okay. So now let's discuss the statement number 2. Statement 2 says if one of the roots of this quadratic equation is 4 + √3, then other is 4 - √3. क्या ऐसा कंफर्म है? जैसे हम इसको देखते हैं, अगर हमारे पास एक रूट ये है तो फिर दूसरा रूट तभी होगा। इज दिस अ नेसेसरी कंडीशन? नो, ऐसा तब होता जब P और Q दोनों रैशनल होते हैं। हमें P और Q पर कोई कंडीशन दे रखी होती दैट P and Q are integers और रैशनल, बिकॉज दिस इज इरैशनल। तो ये तब होता अगर ये बोला होता, देखो इसका कोफिशिएंट तो 1 है, जब ये गिवन होता P और Q रैशनल है ना, और उसके साथ साथ जब तब हम इसके बारे में बात कर पाते कि फिर एक रूट इसका ये बनेगा। पर ऐसी कोई स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। ठीक है, इवन हम डिस्कस करेंगे इसका एक रूट अगर 4 + 3 आयोटा होता, तो अगर कोफिशिएंट रियल होते तभी हम बोल पाते कि दूसरा रूट इसका 4 - 3 आयोटा होता। वो तो इमेजिनरी वाली बात है, जिसके लिए कंडीशन है कि कोफिशिएंट्स मस्ट बी रियल, देन वी कैन से कि एक इमेजिनरी है दूसरा भी इमेजिनरी होगा। रही बात इररेशनलिटी के लिए, अगर एक रूट इररेशनल है तो दूसरा उसका रूट इररेशनल बनने के चांसेस होते हैं जब कोफिशिएंट्स उसके रैशनल होते हैं तब। यहाँ ऐसा कोई कंडीशन हमारे पास लिखा हुआ नहीं है, सो वी विल मार्क दिस एज अ फॉल्स। सो स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is false, this is true, this is false, so we are going to mark A as the फाइनल आंसर। ए को हम फाइनल आंसर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। 12th की बात करते हैं। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4 while the equation has equal roots, find the value of root। देखो इसका एक रूट अगर 4 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। 16 + 4p + 12 इज इक्वल टू 0। ये 28 आता है, यहां से -p आता है, p का वैल्यू आपके पास से -4 आता है। यहां हम डेटा बनाएंगे, ये बनेगा x² -7p इज इक्वल टू 7, तो आपने p का वैल्यू रख ही दिया है, नो प्रॉब्लम। यहां से आपके पास है 7x + q इज इक्वल टू 0 आता है। p की वैल्यू -7 है, q लिखा हुआ है। इसके इक्वल रूट्स हैं, जिसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा।
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, सो वैल्यू ऑफ क्यू इज 49/4। ये आता है आपके पास से, थोड़ा चेक कर ले। डी की वैल्यू 0 आएगी, है ना, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। वन ऑफ द रूट इज दिस, 4 हमने सेटिस्फाई करवाया, है ना, ये 28 आता है। और फिर इसके बाद बोला गया कि भाई पी इतना है, इसके इक्वल रूट है, तो डी 0 कर दिया। 4ac आपके पास क्यू की वैल्यू इतनी आती है, देन वैल्यू ऑफ क्यू, हाँ ये रहा, सी इज द आंसर। चलिए 12 के बाद आते चलते हैं 13 पर। फाइंड द वैल्यू फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए लीनियर टर्म इन। अरे तो डी 0 है, समझ गए ना, इसका मतलब क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे, आंसर आ जाता है क्या? बोलो ना, बताओ ना, बात बनती है कि नहीं बनती? m+5 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप बताते भी नहीं हो कौन सा क्वेश्चन पूछना है, बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा बालक? ये आपके पास से आता है, यहां से 7 और 3 लिखा हुआ है। तीनों 7 आपके पास से आता है, आपको पूछा है सब निकाल दीजिए, सब निकालते ही 10 आ जाएगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बढ़िया सवाल। यहाँ पर सारे सवाल की दम पता है कहाँ छुपी हुई है, वो लास्ट लाइन में। ये हमने लिखा, आप इसका डी देखने चले गए बेसिकली, तो आपके पास से आया 25 माइनस 4 × 5 20 आता है, 5 आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और यहाँ अगर हम सीधा से चले जाएं बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो आपके पास √5/2 आ जाता है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये डेटा आता है आपके पास से, यानी ये किस फॉर्मेट का है? ये है p प्लस रूट क्यू अगर है, तो दूसरा रूट आपका p माइनस रूट क्यू आएगा, क्योंकि कॉफिशिएंट रैशनल है। तो इर्रेशनल रूट्स जो होते हैं वो इर्रेशनल कॉन्जुगेट्स के साथ आते हैं। ये वाली कहानी है। अब यहाँ देखिएगा, आप थोड़ा नोटिस कीजिएगा, जब यहाँ इसके रूट्स निकाले जाएंगे तो ये इर्रेशनलिटी के साथ आ रहा है रूट्स, देखो आप ध्यान से। एक रूट है 5/2 प्लस √5/2, दूसरा रूट है आपके पास से 5/2 माइनस √5/2। यहां पर कहीं पर भी इर्रेशनलिटी नहीं है, ये दिया हुआ। a प्लस बी दोनों कैसे हैं? रैशनल है। अब यहां सोचने की बात है, अगर ये √2 वाला इसमें कॉमन होता और इसके 3 रूट आएंगे, और हम बोले सिर्फ, हम ये सोचेंगे सिर्फ एक ही रूट कॉमन आएगा, तो सोचना a और b दोनों रैशनल है, और यहां पर ये जो बाकी डेटा, ये इर्रेशनली √5 की कैसे हट पाएगी? इसको तो इसका जोड़ीदार ही हटा पाता है, जो कि ये है। तो अगर यहाँ हम सोचें कि यहाँ a और b, बिकॉज सिंस a एंड b बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो अगर ये रूट कॉमन हुआ तो इसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ इसी का कॉन्जुगेट आएगा, तभी जाके आपके कोफिशिएंट कैसे बन पाएंगे? रैशनल। इसके लिए यहाँ पर एक नहीं, इसके दोनों रूट कॉमन होंगे, क्योंकि इर्रेशनल रूट्स हैं। कैसे हैं? इर्रेशनल रूट्स हैं, और ये दिया हुआ है, हैंस बोथ रूट्स मस्ट बी कॉमन, तभी जाके √5 वाली टर्म कैंसिल हो पाएगी और हमारे पास कॉफिशिएंट रैशनल आ पाएंगे। तो यहां से ये दोनों रूट्स कॉमन निकल जाएंगे आपके पास से। तो आपको फिर यहाँ पर एक बात पता करनी है कि x³ प्लस ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस 5 आपके पास लिखा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। इनके तीनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो -5 आता है। दो का प्रोडक्ट तो हमको पता है कितना है, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कितना है, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ही 5 है। 5 हम यहाँ रख देंगे, ये आता है गामा, यहाँ से -1 है। तीसरा रूट आपके पास से कितना आता है? -1 आता है। तीसरा जो कॉमन रूट है वो अपने पास से -1 आता है। तो बस अब तो बन गया, मतलब ये क्यूबिक क्या लिखी गई है फिर? ये क्यूबिक लिखी गई है x माइनस एक्स प्लस 5 इंटू x+1। दिस इज द थर्ड रूट, ये है इसका थर्ड रूट। तो ये क्यूबिक इसका प्रोडक्ट होगा, दो तो कॉमन होंगे और एक ये बनेगा। सो गुड क्वेश्चन। यहां से बनाएंगे 5x² प्लस 5x प्लस x² माइनस 5x प्लस 5। यहां से आप सिंप्लीफाई कीजिए, यहां से आता है x³ माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ a as -4, the value of b as 0. When we add a plus b,
वी आर गेटिंग इज -4। सो गुड क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन। अब तक के जितने सवाल किए उन सब में सबसे अच्छा सवाल है ये, क्योंकि यहाँ पर इमेजनरी का तो सब बना लेते हैं, यहाँ पर इररेशनल रूट्स की सिमेट्री है, कॉमन आने चाहिए, और ए और बी दोनों। सबसे हाईलाइटेड बात ये है, दोनों कोफिशिएंट अगर रैशनल हैं, क्योंकि सोचिए क्यूबिक के 3 रूट होते हैं, इसको मैं फिर समझाता हूं। इसके 3 रूट आएंगे, सोचो सिर्फ ये √5 वाला कॉमन आता, ठीक है, तो तीनों का प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो आना कितना चाहिए, -5। ये सम ऑफ द रूट बताता है और ये दो दो का कॉम्बिनेशन बताता है। क्योंकि ये कोफिशिएंट रैशनल है तो √5/2 को कौन हटा पाएगा, जहर जहर को काटता है। इमेजिनरी में क्या होता है, अगर एक रूट 2 + 3 आयोटा है तो उसको हटाने के लिए उसी का कॉन्जुगेट आता है बस। जो बीमारी है, जो वायरस है, उसका एंटीडोट वो खुद ही उसी से बनता है। तो 2 + 3 आयोटा को हटाने के लिए 2 - 3 आयोटा आता है, तभी जाके हमारे सारे कोफिशिएंट रियल बनते हैं। इसीलिए हम कहते हैं भूत के साथ चुड़ैल फ्री आती है, अगर सारे कोफिशिएंट रियल होते हैं। अगर सारे कोफिशिएंट रैशनल हैं, सारे कोफिशिएंट रैशनल हैं, तो अगर इररेशनल आ गया तो इररेशनल को हटाने के लिए वो वाला भूत चाहिए हमें। फिर ये p + √q अगर कहीं पे दिया हुआ है, ये होता है इररेशनलिटी के लिए p + √q, तो इसको हटाने के लिए फिर p - √q हमें चाहिए, तभी जाके वो हटेगा। तो ये कॉमन हुआ तो ये भी कॉमन होगा, ये लिखा है मैंने इधर। इनको बोलते हैं इररेशनल कॉन्जुगेट, हमने नोट्स में भी लिखा है। सो गुड क्वेश्चन, इररेशनल कॉन्जुगेट्स इनको हम कहते हैं। यहाँ आयोटा नहीं होता, बस जो अंडर रूट होता है उसके आगे प्लस माइनस वाली बात होती है। यस सर, याद है। बस यही लाइन याद है तुम्हें कि भूत के साथ चुड़ैल फ्री, उसको अप्लाई करना नहीं आता। मैं बचपन में बड़ा सोचता था यार किसी भूत से दोस्ती हो जाए तो सारा होमवर्क वगैरह सब उसी से कराऊंगा फिर मैं। सच कह रहा हूँ मैं। तो उस टाइम पे टीवी पे, मेरे टाइम पे टीवी में भी वो आता था, अलादीन का चिराग आ गया है। तो एक बार तो मैं कबाड़ वाले के घर भी पहुंच गया था, कबाड़ी वाले के। भैया वो अलादीन वो दिया है क्या, वो मिल गया मुझे, है ना। और मैं दिन रात उसको छत पे जाके रख दिया, घिसता रहता उसको, दिन भर घिसता रहता, कुछ नहीं होता, कोई नहीं बाहर आता, उंगलियां नाखून तक घिस गई मेरे, कोई नहीं आया। मुझे 3-4 दिन एक सदमा लगा, 3-4 दिन दुखी रहा। सेकंड या थर्ड क्लास की बात है। मन की यार ये एक बार मेरे हाथ में जिनी लग जाए बस, फिर क्या है। ये कन्फेशन बता रहा हूँ मैं। हाँ, किया था भाई ऐसा मैंने। फिर पता चला ये सब तो बातें हैं। When I was in 7th क्लास आई गेस, हाँ, तो शक्तिमान खूब चलता था। शक्ति शक्ति शक्तिमान शक्ति वो भी खूब चलता। तो खैर, हालांकि मुझसे छोटी एज वाले ज्यादा उसमें गोल गोल घूम घूम के गिरते थे, तो उसको भी सच मानने लग गए थे, भोले इंसान थे। आ जाओ। ax² + bx + c = 0 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं इसके। अच्छा, एंड बोथ आर नेगेटिव। इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं और दोनों नेगेटिव आएंगे। अच्छा, ये भी बात है, इसके डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, दोनों नेगेटिव आएंगे। देन ए बी सी आर ऑफ मस्ट साइन, सेम साइन। ए एंड बी मस्ट ऑफ अपोजिट साइन। ए एंड सी मस्ट बी ऑफ। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, मान लिया कि ए पॉजिटिव है, अगर दोनों रूट्स नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा ना। क्यों भाई, यस और नो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, पर रूट्स अगर नेगेटिव चाहिए तो फिर ये ऐसे आके कट करेगा। ये देखो आप, ये देखो दोनों रूट्स 0 के पीछे कट कर रहे हैं तो नेगेटिव है। इधर कट कर रही है अल्फा बीटा, जहां कट करता है वही तो रूट होता है। तो आइए दोनों के लिए बात कर लेते हैं फिर। सी देख लीजिए, एक तो यह होता है सी की लोकेशन। इस केस में सी तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आके कट करेगा 0, सी। इस वाले केस में भी सी नेगेटिव आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, बोथ नेगेटिव हैं आपके पास से, अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव हैं। तो एक बात बताइए, जब अल्फा भी नेगेटिव है, बीटा भी नेगेटिव है, तो सम ऑफ द रूट भी नेगेटिव आएगा। सम ऑफ द रूट होता है -b/2 है, -b/a। ठीक है। अब आपको पता है कि ये तो पॉजिटिव है, तो मान लिया आपने a की वैल्यू -1 है, पॉजिटिव है ना, तो +1 लेंगे। आपके पास रिजल्ट आ गया कि b पॉजिटिव है। ये डेटा आपके पास लिखा हुआ, a पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है आपके पास से। तो आप देख लीजिए क्या तीनों का साइन सेम आ रहा है। हाँ, यहाँ तो सेम आ रहा है।
यहां मैंने सम ऑफ द रूट से निकाला है, इसी बात को यहाँ पे अलग तरीके से देखना, समझाता हूं। इसको वर्टेक्स ले ले, वर्टेक्स ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर है, तो वर्टेक्स को क्या लिखा जाता है? कल ऐसे तो सवाल सॉल्व कर रहे थे, -b/2 है, 0 से पीछे है, एक ही बात। यहाँ बस 2 से डिवाइड किया था, यहाँ 2 से डिवाइड कर रखा है या नहीं कर रखा, 2 से क्या फर्क पड़ता है, 2 तो पॉजिटिव है। ए अगर नेगेटिव है, थोड़ा देखिएगा तो एक ही वैल्यू हम -1 ले सकते हैं। आप देख पाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी भी नेगेटिव आ जाएगा। तीनों नेगेटिव आ रहे हैं, ए बी सी नेगेटिव, तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ए बी सी कैसे होने चाहिए? सेम साइन के होंगे तो ऐसा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इश्यू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन, जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज का सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन, जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन्स पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 ईयर्स के जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। तो पीएक्स आता है अज्यूम्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। हाँ, इसका मतलब समझाओ क्या होगा। पीएक्स अज्यूम्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। अगर आपने पिछली 2-3 क्लास ढंग से की तो आप इसका मतलब समझा देंगे। मैं ये बोल रहा, हम देखो क्लास में होमवर्क डिस्कशन भी क्लास की तरह करते हैं। यही यूएसपी है अपनी क्लास की, कि आप क्या करके आए और उसमें कहाँ कहाँ आपने चीजें मिस कर दी, यही सीखने की चीज है। वरना दौड़ा देते हैं, डिस्कशन को खत्म कर देते हैं ऐसे दौड़ा दौड़ा के। यही चीज सीखने की है कि आपने क्या समझा और क्या असलियत है, उस गैप को फिल करना। अगर ये एक एक्सप्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज लेता है, मतलब ए तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यूज भी लेता है, ये नेगेटिव वैल्यूज भी लेता है, तो क्या मतलब निकला इस बात का? मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन चेंज होता है। और साइन चेंज कब होता है? साइन चेंज तब होता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे तभी ऐसे होगा, क्योंकि इन दोनों केसेस में तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू इसमें भी नहीं आएंगे, इसमें भी नहीं आएंगे। 3 ही तो डायग्राम होते हैं, चौथा मत बना देना ए ग्रेटर देन 0 के लिए। 3 ही पॉसिबल है, टचिंग, नॉट टचिंग और कटिंग। b² - 4ac, p-2 greater than 0, यहां से 4 + p² - 4p - 4p + 8 greater than 0 अपने पास से आता है। यहां है p² - 8p + 12 greater than 0, फैक्टराइज कर देंगे इसको। p-2 p-6 आता है आपके पास से। p का डेटा सबसे प्यारा, यहां से डेटा आता है -∞ से 2 and 6 to infinity, दैट्स डी इज द आंसर। मार्क कर देंगे डी, ठीक है। 16
17. Find the value of f for which the sum of the squares of the roots of this equation assumes the least value. कुछ नहीं समझ में आया क्या पूछा, फिर पढ़ते हैं. If the value of a, okay, for which sum of squares of roots, अब इसको डिकोड करो, सम निकालना है, स्क्वायर्स ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इंग्लिश कंप्लीट. अज्यूम्स द लीस्ट वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, हम इसकी लीस्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं. ये क्वेश्चन है, इस सवाल को समझना पड़ेगा. तो यहां पर अगर हम अल्फा प्लस बीटा बनाने जाते हैं तो ये आता है a-2. अल्फा इंटू बीटा बनाने जाते हैं तो a-1 आता है. अल्फा प्लस बीटा आता है a-2, अल्फा इंटू बीटा आता है -a/1. अब ये बनाना है हमें. ये कैसे बनेगा आप बताइए. ये बनेगा आपके पास से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये लीस्ट आता है. a-2 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा आपके पास है -a-1. यहां पे आता है a² प्लस 4 -4a. ये आप देखिए, अब लिस्ट निकालना है इसको तो देखिएगा a-1 का होल स्क्वायर प्लस 5 हम लिख सकते हैं. आप जानते हैं किसी भी रियल नंबर का होल स्क्वायर कर लो, ये जादू भी हमने कई बार खेला है कि आप -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी में कोई भी नंबर सोच लो, उसका स्क्वायर कर दो. 5 करोड़ का इनाम है, किसी का नेगेटिव नहीं आता है, सबका पॉजिटिव आएगा या मिनिमम वैल्यू 0 आता है. तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा. तो ये कब होगा, जब a का वैल्यू 1 होगा और ये लीस्ट वैल्यू कितनी बन जाएगी 5. तो लीस्ट वैल्यू पूछा है या a का वैल्यू पूछा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हाँ a का वैल्यू पूछा है, d आ जाएगा. लीस्ट वैल्यू पूछते हैं तो 5 आ जाता. 17 डन. 18 पढ़ते हैं. दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. ये तो कल पूरे टाइम यही पढ़ रहे थे. ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो फिर ऐसा होना चाहिए, यानी इसका a पॉजिटिव आना चाहिए, वो तो हमेशा ही होगा. और d नेगेटिव कर दीजिए इसका. फ्लो में हम डी भी पॉजिटिव कर देते हैं. क्लास में जरूर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे, इस बात को ध्यान से सुनना, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कभी डी पॉजिटिव हो जाता है, डी नेगेटिव हो जाता है. मम्मी मैंने बोला था ऑफलाइन भेज दो पढ़ाने. कहीं भी पढ़ लो बेटा, बातें सेम ही रहने वाली है. समझ गए, बातें सेम ही रहने वाली हैं. अपनी रिसीविंग पावर इंक्रीज कीजिए. डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है, जब d ग्रेटर देन 0 है तो कट करेगा दो जगह पर. d लेस देन 0 पे कोई कट नहीं है, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, है ना. तो अपनी एफिशिएंसीज को बढ़ाइए और एक एक बात को ढंग से सुनिए. जो मैं बोल रहा हूं वो आपके दिमाग में एज इट इज जानी चाहिए. अगर वहां मिसमैच है तो पुराने लेक्चर देखिए ढंग से. ये भी, और लाइव क्लास अटेंड कीजिए. जो लाइव में जो वार्मनेस है ना, ये बहुत इम्पैक्ट करती है. फिर रिकॉर्डिंग, तो फिर रिकॉर्डिंग के हिसाब से वो 1.5 घंटा, फिर 2-2.5 घंटे में खत्म होता है. फिर आराम पॉज कर करके समझ समझ के आगे बढ़ेंगे. और अगर होमवर्क नहीं किया है आपने तो कितने ही वीडियो देख लो, कुछ नहीं होने वाला. एक वीडियो आएगा बाद में कुछ दिनों बाद के 11th वेस्टेड 12th पास करें, 11वीं के बर्बाद बच्चे जो हैं वो 12वीं क्लास पास करें. ये सारे वीडियो देखोगे फिर बैठ के. तो डी नेगेटिव करना है इसका, यानी यहां से आएगा आपके पास से b² -4ac. ये नेगेटिव आ गया. यहां से आता है 4a² -40 + 12a. यहां से आता है 3a, यहां से आता है 10. इसको थोड़ा थोड़ा बना लें क्या, थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं. हाँ थोड़ा थोड़ा ही बना लो सर, पूरा तो कहाँ बन पाएगा. बन गया, बन गया. ये देखो ये बन गया. ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा. ए इज द आंसर. खत्म. चलो क्वेश्चन नंबर 19. एक्सप्रेशन y इक्वल टू x माइनस x² -15 इज नेगेटिव. फंड x लाइज इन. अच्छा, इन एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहिए हमें. ये तो बहुत ही पप्पू टाइप क्वेश्चन है. यहां से माइनस साइन हम कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन 0.
और इसके फिर फैक्टराइजेशन की दुनिया में आपका स्वागत है। ये डेटा आप बनाएंगे, यहाँ आता है 3, यहाँ आता है 5, ये प्लस माइनस प्लस, यहाँ से डेटा आपके पास से दौड़ता हुआ माइनस इन्फिनिटी से 3, यहाँ से डेटा आता है 5 से इन्फिनिटी। ये डेटा आपके पास से आएगा, फिर ये बिल्कुल हंसता मुस्कुराता आंसर डी। 19 भी डन हुआ, 20 पे आते हैं। 20 दिया था क्या? अच्छा, एक बात आपने नहीं बताई, क्वालिटी का जो ग्राफ होता है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? अरे वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। वर्टेक्स का मतलब क्या है? जो मोला मेरे मोला बन रहा है, ये यहां से अगर मुझे बिल्कुल यहां से कट कर दिया जाए, इसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। दिस इज द एक्सिस, सिमेट्री वाली एक्सिस है। पढ़िए इस सवाल को, यहाँ पर लिखा हुआ है इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन। ये जो सिमेट्रिक वाली लाइन है, ये वाली लाइन है वर्टेक्स वाली लाइन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 6, ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब बताइए एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ ऐसा नहीं है, ग्राफ ऐसा है। क्योंकि अगर ग्राफ ऐसा होगा तो मिनिमा मिनिमा है तो चिन्हमा नीचे चला जाएगा, और ये कहाँ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी तो फिर मिनिमा इसका 6 कैसे हो सकता है? यानी ग्राफ ये वाला नहीं है। ग्राफ ये वाला है तो ग्राफ जा रहा है ऊपर, तो ये वाला आपके पास पॉइंट निकल के आ गया है। एक तो लाइन बता दी गई है x बराबर 2 है, तो ये वर्टेक्स वाला लाइन हुआ। और मिनिमम वैल्यू कितना है? 6, ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया है। तो हमारे पास दो डेटा निकल के आए, माइनस बी बाई 2a की वैल्यू 6 आती है, माइनस डी बाई 4a की वैल्यू 2 आती है। बोलता मैं कुछ भी हूं, लिखता सही हूं, है ना। माइनस बी बाई 2a 2 लिखा है, और माइनस डी बाई 4a 6 लिखा है, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेटा है तो अपने पास उसको भी कंप्यूट करके निकाल के रख लेते हैं, है ना। आ जाओ, तो यहां से थोड़ा देख ले, b की वैल्यू आपके पास से आती है -4a, बी स्क्वायर -4ac आपके पास से आप बनाएंगे तो यहां से आप देखिएगा d की वैल्यू -24a आता है, तो ये बनेगा आपके पास से b स्क्वायर -4ac। यहां से आता है b स्क्वायर की वैल्यू 8a आता है आपके पास। b की वैल्यू रख दीजिए, 16a स्क्वायर इज 8a। ए का वैल्यू 0 है, या ए का वैल्यू आपके पास से 1/2 आता है। ए 0 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? अरे क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा अगर ए 0 हो गया तो, फिर पिक्चर ही खत्म होगी। ए 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं। ए की वैल्यू आ रही है हाफ, और हमें बी निकालना है यहां से, तो बी निकाल दीजिए, ये है -4a, डेटा आता है -2। वी आर लुकिंग फॉर 2a माइनस बी। ए का वैल्यू हाफ है, डबल कर दीजिए, 1 आता है, बी का वैल्यू यहां से 2 आता है, फाइनल आंसर आने वाला है 3। दैट्स द डी आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 20, वन ऑफ द फाइनेस्ट गुड क्वेश्चन। तो याद रखिए सिमेट्रिक वाली लाइन ये होती है, इसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो कई सारी चीजें हम डिस्कशन से वेरीफाई करते हैं, ये होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं जाकर कि अच्छा इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं क्वाड्रेटिक के अंदर, समझ गए। और ग्राफ ये वाला क्यों नहीं बना? क्योंकि इससे मिनिमा नहीं, इससे तो मैक्सिमा आता है, मिनिमा माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये वाला डायग्राम आपके पास बनता है। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आपको ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 ईयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है,
मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहता है उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे दो पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। 21 यहाँ पे लिखा है बी इज द पैरामीटर लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बी जो इसको सेटिस्फाई करता है। ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर आएगा वो पूछा जा रहा है, इसको लेकर आइए आप यहां से। तो gx शुड बी ग्रेटर देन 0। कौन है gx, लेकर आओ। एक्स स्क्वायर माइनस आता है, b प्लस 1 आता है, x आता है, b माइनस 1 आता है, ग्रेटर देन -2 आता है। gx आपके पास ये डेटा बनता है। एक्स स्क्वायर आपके पास है, यहां से b प्लस 1 आता है, x आता है, ये b प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आता है। बस अब ये हमेशा ऐसा रहे, अपवर्ड रहे, इसका क्या कहानी है। ये तो 1 है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आना चाहिए। b स्क्वायर -4ac, तो यहां से हम डेटा बना देते हैं। b प्लस 1 तो कॉमन है, b -3 और आएगा आपके पास से, सो डेटा विल कम एज -1 2 3, -1 2 3 आपके पास से। आपसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात हो रही है, b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 2 आ सकती है। Here are 2। क्वेश्चन नंबर 22 को हम टारगेट करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। लिखा हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x + 5 और x का इंटरवल है 2 से 4 के बीच में। यहाँ पर लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू दोनों हमसे पूछी है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जो आता है -b/2। तो यहाँ से 3 आता है, और आप चेक करें तो ये 2 से 4 के बीच में आ जाता है। तो पहले हम 3 पर डेटा निकाल लेंगे, 2 पर और 4 पर। और अगर ये x0 जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, अगर ये इंटरवल में नहीं आता, तो फिर हम बस बाउंड्री पॉइंट्स पर ही डेटा कंप्यूट करते हैं। सो -b/2 3 पर डेटा निकालते हैं, तो 9 आता है, ये 18 आता है, ये 5 आता है, यहां से -5 आता है। तो आप थोड़ा सा इसको देखें, तो आई गेस वी आर गेटिंग -4 फ्रॉम हियर, है ना। 13 -5 ही आता है। -5 और 2 पर डेटा निकालेंगे तो आप देखिएगा 4 आता है, 12 आता है, 5 आता है, 4 आता है, 12 आता है, 9 आता है। 4 और 5 होता है 9, 9 यहाँ से हटाइए, -3 आता है। 4 रख लीजिए, 16 आता है, 24 आता है, 5 बना दीजिए, 21 आपके पास आता है, फिर से आपके पास है -3 बनता है। तो रेंज की अगर हम बात करें तो -5 से लेके -3 ये इसकी रेंज आने वाली है, और रेंज होती ही मिनिमम से ग्रेटेस्ट की तरफ है। तो मिनिमम वैल्यू अगर हम देखें इसकी, तो मिनिमम वैल्यू आएगी -5। इसकी मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो मिनिमम वैल्यू विल बी -5। सो y मिनिमम इज -5, और वहीं पर अगर हमसे y मैक्सिमम पूछा है तो वो आएगा -3। सो लीस्ट वैल्यू रॉन्ग, लीस्ट वैल्यू प्लस तो है ही नहीं, ग्रेटेस्ट वैल्यू -3, डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पूछा इस वाले का हमें रेंज निकाल कर लेकर आना है, सो वी विल टेक दिस एज y। यहाँ है 16x² -16x + 9 अपॉन 16x² प्लस ये वाला डेटा अपने पास लिखा हुआ है। सो विल डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 16x² y आता है, ये 9 आता है, 12x आता है, यहां से y + 1 आता है, y 9 हम कॉमन ले लेंगे, y - 1 = 0। अब यहां से दो बातें हैं, एक तो ये 0 हो जाए, और दूसरा ये है कि y - 1 0 ना हो।
जब ये 0 नहीं होगा देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और x देखिए रियल दिया हुआ है, तो इसके रूट्स बनेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वही यहाँ अगर हम देखें तो y की वैल्यू अपने पास से 1 आती है, 1 रख दीजिए, पहला 0 हो जाएगा, तो 12x इंटू 2 है, अगला 0 हो जाएगा। आपके पास यहाँ से एक रियल वैल्यू आती है, तो इसका मतलब y इक्वल टू 1 एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है। ठीक है, सेकंड केस की तरफ जब हम आए तो d बनाएंगे इसका, तो बनेगा b स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से 9 भी आता है, और ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर। 16 और 9 आपके पास से 144 होता है, जो हम कॉमन ले लेंगे। यहां से 2 आता है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये बनता है y प्लस 1 प्लस 2y माइनस 2, y प्लस 1 माइनस 2y प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से आता है 3y माइनस 1, यहां से 2 प्लस 1 इज 3 माइनस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे आप इनको बना दीजिए, आपके पास से सोल्यूशन आ जाएगा। 1/3 से 3, बस 0 इसके अंदर से कौन सा डेटा छोड़ना पड़ेगा, 1 वाला डेटा हमें हटाना पड़ेगा। ये हुआ सेकंड केस का सोल्यूशन, ये हुआ फर्स्ट केस का सोल्यूशन। तो केस 1 यूनियन केस 2, ये डेटा आप बनाने जाएंगे तो ये आता है 1/3 से 3, ये डेटा आपके पास आ जाएगा। सो विल मार्क ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 24 की बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन लाई ऑन आइदर साइड ऑफ यूनिटी। इसका मतलब जो 1 है, आप इसको देखेंगे तो आइदर साइड बोला है, तो ये देखिए ये वाली सिचुएशन भी वही है और ये वाली सिचुएशन भी वही है। रूट्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ यूनिटी। इसी लाइन को हम इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं दैट वन लाइज बिटवीन द रूट्स, वन लाइज बिटवीन द रूट्स, वो वाली बात भी हम यहां पर बना सकते हैं। तो इसके लिए आ जाएगा आपके पास से a टाइम्स f ऑफ 1 इज नेगेटिव, यहां से 4p माइनस पी स्क्वायर माइनस 5, और 1 पर डेटा निकालेंगे इसका, ये इसका डेटा 1 पर आता है, यहां आपके पास से 3p आता है और ये नेगेटिव आ जाएगा। यहां से माइनस साइन हम कॉमन लेंगे, ये डेटा अपने पास आएगा। थोड़ा इसको देखेंगे, माइनस पी स्क्वायर, यहाँ माइनस 2p है तो 2p आता है, 2p और 3p आपके पास से 5p आता है, ये -4 डेटा आपके पास बनेगा। तो यहाँ से 2p और 3p 5p है, -4 डेटा बनता है। माइनस साइन को थोड़ा अगर आप देखें तो ये p -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। अब आप थोड़ा देख लीजिएगा कि एक माइनस साइन आपने उठाया है, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा और ये डेटा आपके पास आ जाएगा। इसको थोड़ा आप देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं p-1 p-4 लेस देन 0। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं 1 and 4 है, विच इज प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है, सो p इज कमिंग एज फ्रॉम 1 and 4, p इज रिटन एज 1 and 4। सो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p हमने पूछा है। इंटीग्रल p आपके पास आएंगे 2, 3, 2 और 3 आते हैं। सो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p आपके पास से 2 आ जाएंगे। 2 इज द डेटा। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पावर k x स्क्वायर माइनस 4 पावर k टाइम्स x प्लस 2 पावर k माइनस 1। सो इफ यू अज्यूम दिस एक्सप्रेशन एज f ऑफ k, यहाँ पर ये डेटा आपके पास से बनता है। अब हम इसके 0 होने की बात कर रहे हैं, और एग्जैक्टली एक रूट इसका 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, जो भी बोला गया है क्लोज इंटरवल। ठीक है, पहले हम केस बनाते हैं। लेट्स से द केस 1 इज कि इसके एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन
ओपन इंटरवल 0 से 1। पहले ओपन इंटरवल की बात कर लेंगे, फिर 0 वाले की भी हम बात यहाँ पर कर लेंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं। तो क्या सिचुएशन हो सकती है, अगर हम इसका एक कोएफिशिएंट देखें जो कि 2 पावर k है, जो पॉजिटिव ही रहेगा, तो दो सिचुएशन हो सकती है कि 0 से लेके 1 के बीच में या तो ऐसा हो, या फिर ये हो सकता है कि 0 से 1 के बीच में ये वाली सिचुएशन हो। दोनों ही केसेस में, और हम ये भी केस इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, नन ऑफ द रूट बीइंग 0 और 1। यहाँ पर एक कंडीशन और एग्जैक्टली इसके बीच में रूट्स हैं और कोई भी एक रूट 0 और 1 नहीं है। तो इस केस में एक रूट ये आ गया है और एक रूट यहाँ आ गया है। इस कंडीशन के लिए एक ही रिलेशन हमारे पास आता है कि f ऑफ 0 और f ऑफ 1 के साइन का जो प्रोडक्ट है, जो उनकी वैल्यूज आएंगी, उसका प्रोडक्ट का वैल्यू नेगेटिव आएगा। 0 आप रख के देखिएगा, यहाँ से 2 पावर k माइनस 1 आता है, और 1 रखिएगा तो 2 पावर k माइनस 4 पावर k प्लस 2 पावर k इट्स कमिंग एज नेगेटिव। ये डेटा आया, यहाँ से थोड़ा बनाइए। 4 पावर k माइनस 2 इंटू 2 पावर k प्लस 1 पॉजिटिव हो जाएगा, एक माइनस साइन कॉमन लेके मल्टीप्लाई किया है, या फिर आप ऐसा कीजिए, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया और ऐसा बनता है। ये आप देखेंगे ये 2 पावर माइनस k का होल स्क्वायर है। So ultimately we are having this as a cube and it's a positive sign. अब ये पॉजिटिव आना चाहिए, इसका मतलब 2 पावर k should be greater than 1, यानी 2 पावर k should be greater than 2 पावर 0. So I am having k as positive. मेरा आंसर आता है k इससे पॉजिटिव आता है। So if k is positive, तो 0 से 1 के बीच में इसका एग्जैक्टली एक रूट आने वाला है। अब हम बात करते हैं दूसरी सिचुएशंस की, जहां पर हम ये बात बोले कि इसका एक रूट 0 है, क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। सो वी जस्ट वांट टू से कि यहाँ पर f ऑफ 0 अपने पास 0 आता है। ठीक है, वी आर लुकिंग फॉर कि f ऑफ 0 ही 0 है, 0 इसका एक रूट है। तो यहाँ से अगर हम देखें इस कंडीशन को, तो पहला 0 दूसरा 0, यहाँ से 2 पावर k बनता है, which is 2 power k is equal to 1, which is 2 power 0. So I'm having k equal to 0. When k is equal to 0, so let's relook the function क्या है, quadratic क्या है। k 0 है तो आपके पास से बनता है x square, 2 power 0 is 1, 4 power 0 is 1, 2 power 0 is 1 minus 1. This is what we are looking for, x square minus x. If you make it 0, we are having two things. x की वैल्यू 0 और 1 आता है। किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर 0 और 1 है तो ये ग्राफ बनता है, 0 पर भी और 1 पर भी। तो क्या इससे हमारी कंडीशन फुलफिल होती है? क्या इसका इंटरवल 0 से 1 के बीच में एक सॉल्यूशन आया है? यस, 0 से 1 के बीच में इसका एक सॉल्यूशन आ गया है, तो ये वाला एक्सेप्टेबल है। सो हैंस k इक्वल टू 0 अपने पास से एक्सेप्टेबल है। क्या कुछ और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है? सो लेट्स डिस्कस केस नंबर 3। और कोई केस अगर हम बनाना चाहें तो 0 से 1 में ये वाला केस भी आ चुका है, ग्रेटर देन 0 यहाँ पर था, दोनों मिलके आ चुके हैं 0 पर क्लोज इंटरवल से लेके इन्फिनिटी तक। अभी तक जो आंसर ये गलत है, ये मैच हो रहा है, नेगेटिव साइड पर तो नहीं आया है, ये वाली बात भी नहीं है, डी आंसर मैच हो रहा है। और अगर हम थोड़ा सोचें इसको, क्या कुछ और डेटा हम यहाँ पर बना सकते हैं? हो सकता है कि दूसरा जो एक्सट्रीम है, 1 जो है लिखा हुआ, यहाँ अगर हम बात करें ये इसका एक रूट हो, दिस माइट बी पॉसिबिलिटी कि शायद ऐसा हो रहा हो। तो अगर हम f ऑफ 1 को 0 रख के देखते हैं यहाँ से, so we are having 2 power k minus 4 power k plus 2 power k minus 1। ये 4 पावर k minus 2 into 2 power k plus 1 is equal to 0। 2 पावर k का वैल्यू 1 आता है, k का वैल्यू 0। तो k का वैल्यू 0 जब आता है तो आप समझ गए हमारी इक्वेशन क्या आती है, सेम ही आती है। when k is equal to 0 we are getting the same equation। सेम इक्वेशन आती है तो रूट्स वापस से आपके पास से क्या आते हैं, 0 एंड 1 से आते हैं, तो एक्सेप्टेबल है।
ये वाला केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर थ्योरी क्या मिल रहा है, हमारे पास फाइनल आंसर मार्क हो रहा है 0 से इंफिनिटी। दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, टॉप क्लास क्वेश्चन 25th। ओके, ब्रिलियंट क्वेश्चन। जो भी पर्टिकुलर कंडीशन आती है उसके हिसाब से क्या क्वाड्रेटिक आ रहा है उसका आराम से एनालिसिस कर लीजिए। टू मेक इट मोर कंफर्टेबल विद यू, यहाँ पर केसेस बनाने वाली जो अप्रोच है वो ज्यादा इजियर तरीके से आप बात बनाएंगे। पहले में केस बनाया कि ओपन इंटरवल के अंदर एक रूट है एंड नन ऑफ द रूट्स बीइंग 0 and 1, 0 और 1 कोई रूट नहीं होगा। तो इसकी सिंपल सी कंडीशन हमारे पास से ये वाली बनती है। लोकेशन ऑफ रूट एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, वहां पर ये सब बातें पढ़ाते हैं। यहाँ हमने डिस्कस किया कि 0 इसका रूट है, यहाँ डिस्कस किया 1 इसका रूट है। जो बाकी बाउंड्री वाले केसेस है उनको एक एक करके रूट्स की तरह कंसीडर करके सिचुएशन का एनालिसिस किया। गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इश्यू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा से ये प्लस है, आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज का सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 इयर्स के जेईई एडवांस क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पे चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। Going forward, 26. For every p belongs to a, one of the root is less than 1 and other root is greater than 1. फिर वही कहानी है, एक रूट इससे छोटा है, एक रूट इससे बड़ा है, ये बात हमको दिया हुआ है। और अगर ऐसा है तो फिर बात वही बनेगी, a times f of 1 is less than 0. a तो 1 है, 1 पर डेटा हम निकाल देते हैं इसका, तो वो डेटा आपके पास से बनकर आएगा 1 plus 2p plus q square minus p square minus q square is less than 0. ये डेटा हमारे पास से बनकर आता है। तो 1 पर हमने इसका डेटा निकाल लिया। फॉर एवरी p बिलोंग्स टू रियल नंबर, वन ऑफ द रूट इज लेस देन 1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 1। रेंज ऑफ q हमें निकालनी है, यहाँ पर क्या बातें यहाँ पर बनेंगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली हम इसको थोड़ा देखते हैं क्या बात हो रहा है। तो यहाँ पर दिस शुड बी लेस देन 0। हम इसको थोड़ा देखें एक बार, तो ये बनता है -p² प्लस 2p प्लस q स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 0। इसको थोड़ा और देख लीजिए, p² माइनस 2p प्लस ग्रेटर देन 0 एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर एवरी p बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, पढ़ो। p की हर वैल्यू के लिए ऐसा होना चाहिए। अब अगर p की हर वैल्यू के लिए ऐसा हम चाहते हैं तो ये तो फिर से क्वाड्रेटिक आ गई है, जो हमेशा पॉजिटिव हो, यानी ये हमेशा अबव द एक्स एक्सिस होनी चाहिए। तो कंडीशन के अंदर कंडीशन, तो पहले लोकेशन ऑफ रूट कैफ ऑफ 1 नेगेटिव है, यहाँ p और q के अंदर, p के अंदर क्वाड्रेटिक मिला। अब बोला कि ऐसा हमेशा p की हर वैल्यू के लिए होना चाहिए। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन
दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन P। ये P के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो अबाउ द ये होगा, तो आपके पास है यहाँ पर A की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0 और D की वैल्यू आपके पास है लेस देन 0 आपके पास से बनेगी। यहां से आता है -2 का P स्क्वायर माइनस 4AC, ये लेस देन 0 आता है। ये 4 आता है, यहां से भी आपके पास है 4 स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 0, तो 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, कॉमन ले लेंगे। 1 माइनस प्लस -5 दिस इज कमिंग, है ना। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। क्यू स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0, -2 से 2 आता है, प्लस माइनस और प्लस आ जाता है। क्यू की वैल्यू आपके पास से -2 से 2 आता है। दिस इज आवर आंसर एंड इट इज बी। इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 26 के बाद 27 हमें दिया है कि एफ एक्स इज नेगेटिव फॉर ओनली वन रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज की बात हमसे की जा रही है। एक लाइन समझिएगा, ओनली वन रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये नेगेटिव आता है। ऐसा कब हो सकता है आप ही मुझे बताइए। इट इज नेगेटिव, अच्छा ओनली नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर। ओके, इंटीजर की बात कर रहे हैं, वही मैं सोच रहा था फिर नेगेटिव तो एक वैल्यू के लिए तो कैसे होगा, एक इंटरवल के लिए होगा। इज ए नेगेटिव इंटीजर फॉर ओनली वन रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसा हुआ होगा और किसी ना किसी एक वैल्यू के लिए ये यहाँ पर एक बार नेगेटिव हुआ होगा किसी इंटीजर पर। ये क्वेश्चन है। देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ P हमको यहाँ पर निकालकर देखना है। तो इसकी रेंज में बस एक ही नेगेटिव इंटीजर आने वाला है, ये पूछ रहे हैं एक तरीके से। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये जो है अपने पास एफ एक्स है 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 1। एक बात मुझे समझाइए, अगर ये एक ही नेगेटिव इंटीजर पे आया है तो ये 0 होता है और एक आता है -1, एक आता है -2। अगर ये ग्राफ ऐसे हो गया, सोचिए थोड़ा सा, तो फिर ये तो इस पर भी नेगेटिव आ जाएगा किसी वैल्यू के लिए, इस पर भी नेगेटिव आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा, कई जगह आ जाएगा। तो अगर ये सिर्फ एक ही इंटीजर वैल्यू के लिए आया है तो जो वर्टेक्स का पॉइंट है ना -b/2a और -d/4a, ये हमें निकाल लेना चाहिए। और ये डेटा हमारा -1 से लेके, या ये समझ लीजिए एक ही इंटीजर पर नेगेटिव आया है, इसका मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सिर्फ ये ऐसा होगा, यहां होगा वर्टेक्स। क्योंकि अगर थोड़ा भी डिप हुआ तो दो जगह आ जाए, क्योंकि यही लोएस्ट पॉइंट होता है इसका इंटीजर का। अगर ये थोड़ा सा इससे मैं नीचे डिप करूंगा तो देखो -1 की फिर दो वैल्यूज आ जाएंगी, दो डिफरेंट एक्स के लिए आ जाएगा, एक x1 के लिए आ जाएगा और एक x2 के लिए आ जाएगा। लेकिन अगर ये थोड़ा ऊपर ही रह जाता है तो फिर ये किसी के लिए भी नेगेटिव इंटीजर नहीं बन पाया। सोचो कैसे, 0 था ये, तो 0 तो न्यूट्रल पॉइंट होता है, नेगेटिव इंटीजर तो सबसे छोटा -1 ही होता है। तो यहां देखिए, अगर ये वाला ग्राफ बना तो फिर तो ये नेगेटिव इंटीजर आया ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा इससे नीचे बन के चला गया, ये वाला केस अगर बना तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है -1 दो जगह हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो इसी की बनती है कि ये जो डायग्राम है हमारे पास, इसकी लोएस्ट मिनिमम वैल्यू जो आती है -d/4a, वो सीधा यहां आके टक से पहुंच जाएगा। सो -d/4a आपके पास से आना चाहिए -1। तो बनाइए b² माइनस 4ac अपॉन 4a इज इक्वल टू -1। -1 से -1 हटा दो, यहां से आपके पास 8 आता है, p² की वैल्यू 16 है, p की वैल्यू +-4 आती है। प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज की बात कर रहे हैं, p1 p2 का प्रोडक्ट कर दीजिए, -16 आपके पास से आता है। B is the correct answer. This is also one of the good question.
इस बात को समझना कि भाई ये एक ही वैल्यू के लिए नेगेटिव इंटीजर आएगा, तो आप इसके जस्ट नीचे बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि थोड़ा भी नीचे करूंगा तो 2 पॉइंट आ जाएंगे, और उन्होंने बोला है कि सिर्फ एक रियल पॉइंट ऑफ एक्सेस के लिए है। ठीक है, स्मार्ट क्वेश्चन। 28 R1 R2 R3 विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 प्लस 2 R2 प्लस 2 R3 प्लस 2, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसके रूट्स हमको मालूम है, तो आप चाहो तो इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो कि एक तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से आपको रिलेशंस मिल जाएंगे, R1 प्लस R2 कितना आ रहा है, ये सब बातें। या फिर हम एक ऐसी इक्वेशन बना लें जिसके रूट्स R1 R2 R3 की जगह कैसे हो, R2 R1 प्लस 1 R2 प्लस 2 R3 प्लस 2। तो यानी हम चाहते हैं कि नए रूट्स, द न्यू रूट्स आर R1 प्लस 2 R2 प्लस 2 R3 प्लस 2 होने। तो ये अगर हमने x की वैल्यूज ले ली, यहाँ क्यूब है शायद, है ना, हाँ क्यूब है। यहां से 3 आता है, एक्स स्क्वायर भी बनेगा, 2 भी आएगा। ये भी डेटा है। यहां से एक्स क्यूब आता है, यहां पे आपके पास से एक्स बनेगा, तो आप डेटा बनाइएगा। और क्योंकि हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, तो वी आर ओनली इंटरेस्टेड कि अपने पास कांस्टेंट की क्या टर्म आने वाली है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। कांस्टेंट टर्म ढूंढ लो, -8 है, ये भी -8 है, ये भी -8 है, तो 8 8 और 8 24 हो गए, 24 इसमें से हटा दीजिए, 50-50 बचेगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो बीच वाले डेटा निकाल के टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास आंसर आता है -50-50 इज द आंसर, -50-50 इज द आंसर, -50-50 विल मार्क इज द आंसर। तो जो इक्वेशन दे रखी है उसके हिसाब से बना लिया। आप अगर दूसरे तरीके से करना चाहते तो उससे भी निकाल सकते थे कि हम इनका सबके पहले मल्टीप्लाई हो जाते, फिर 2 आपके पास से कॉमन कॉमन आते, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी एक डेटा यहाँ पर बनता, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता। और एक कॉम्बिनेशन और आता, 4 बनता आपके पास से R1 R2 2 टाइम्स R1 R2 R2 R3 एंड R3 R1, 2 2 2 2 8 आ जाता आपके पास से, है ना, ये डेटा आपके पास आता। तो ये सारे डेटा आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, ये सारे डेटा अपने पास यहाँ से भी आ जाते। मैंने डेटा ठीक लिखा है, क्योंकि पहले वाले दोनों के प्रोडक्ट में R1 प्लस R2 2 टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस 4 आता। अब R3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ R3 आएगा, और इधर से 2R2, तो ये तो ठीक है। फिर आपके पास 4 और 2, ये वाला भी ठीक है, और आपके पास से डेटा बना लीजिएगा, R3 इससे मल्टीप्लाई होता, और यहाँ 4 आएगा, इट इज 4। तो दूसरे तरीके से भी आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आप ऑल्टरनेटिव तरीके से कर रहे होते तो कैसे करते। ऑल्टरनेटिव से अगर आप करते तो यहां से आप लिख सकते थे इन चीजों को, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को क्या लिखते बताइए, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ये पहला डेटा आता आपके पास -70 74 50 74, फिर आता 4 सम ऑफ द रूट, 2 आता, फिर 2 आता 2 2 का प्रोडक्ट, 2 2 का प्रोडक्ट आपके पास से 4 आता, फिर यहाँ पे 8 आ जाता। ये देख लीजिए 8 8 8, ये 24 बनता,
हमारा आंसर वही आता -50-50। चॉइस अपने पास थी कि हम इसको किस तरीके से करते हैं, या तो इस तरीके से डायरेक्ट प्रोडक्ट करके इसके अंदर थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा देते, या फिर एक ऐसी नई इक्वेशन बना देते जिसके रूट्स आते हैं हमारे पास ये, और फिर यहाँ पर लास्ट में जाके बस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल देते। किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। 29 ए बी सी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। फिर आपसे एक बढ़िया सा डेटा आपसे पूछा जा रहा है कि इसके बारे में आपको क्या नजर आता है, ये आप सोच के बताइएगा, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, कोशिश करते हैं बनाने की कि क्या बात लिखी हुई है। एक बात यहाँ नोटिस करने की है, 8b+1 8c+1 8a+1 8c+1 8a+1 8b+1, ये मुझे यहाँ भी दिख रहा है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ इट इज -x³। तो कभी अगर मुझे ए बी सी इसी के तो रूट्स हैं, अगर इसकी जगह कभी रखना है तो फिर मैं ये रखूंगा 8b+1 इज -b³, 8c+1 इज -c³। ये डेटा आपके पास 8a+1 -a³, 8b+1 -b³, 8c+1 -c³। तो यहां से क्या डेटा बनने वाला है वो हम देख लेते हैं। दिस इज बी सी अपॉन बी और सी के हिसाब से लिखेंगे तो b³ c³ आपके पास से बनेगा। यहाँ है AC, A के हिसाब से लिखेंगे a³ c³ बनेगा। यहाँ है AB और ये बन जाएगा आपके पास है a³ b³ के हिसाब से बनेगा। तो नीचे अपॉन में क्यूब लिखा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो ये बन जाएगा a² b² c², a² + b² + c²। ये डेटा अपने पास बनता है। देखो BC से BC चला जाएगा, b² c², a² c², a² b², तो a² b² c² आपके पास ये डेटा बनेगा। क्योंकि ये दिया हुआ है कि ABC इनके रूट्स हैं, तब आप यहां से देखिए इसको आपको लिखना चाहिए फिर x³ + 0 टाइम्स x²। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें हमेशा लिखना होता है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सबका आप सम निकाल लीजिए, 0 आता है। सिग्मा AB का मतलब होता है AB + BC + CA, उसकी वैल्यू 8 आती है। तीनों का प्रोडक्ट निकाल दीजिए, -1 आता है। अब अगर मुझे वो निकालना है a² + b² + c², इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये 0 आता है। तीनों का जो स्क्वायर है आपके पास वो आपको निकालना है, तो आपके पास से डेटा आ गया a² + b² + c²। सिग्मा AB आपके पास से ये रहा 8 आता है। 8 और 2 16 आ गया आपके पास से। इट इज -16 और ABC का प्रोडक्ट आपके पास है -1 है, सो वी कैन राइट इट एज -1 का स्क्वायर। -16 इज द आंसर, दैट C इज द आंसर। ठीक है, C हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। डिस्कस्ड वन मोर क्वेश्चन, जहां पर डिस्कस हो रहा है कि fx एक x³ + x+1 है, क्यूबिक है, px भी है क्यूबिक पॉलिनोमियल सच दैट p ऑफ 0 की वैल्यू -1। ठीक है, फिर आगे बात होता है कि रूट्स ऑफ px = 0 आर स्क्वायर्स आर द रूट्स ऑफ fx = 0। ठीक है, ये जो fx = 0 है उसके रूट्स के स्क्वायर्स हैं px = 0 के रूट्स। सबसे पहले पहुंचते हैं fx के बारे में ही। यहाँ पर लिखा गया है x³ + x+1, इसके रूट्स हमने बनाए। लेट्स से देयर रूट्स आर अल्फा, बीटा एंड गामा। इन सब के रूट्स हमने अज्यूम की क्या है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब आप देखिए हम जो नए रूट्स चाहते हैं, जो px = 0 आने वाले हैं, इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, आराम से फिर से इंग्लिश को पढ़ेंगे, समझेंगे। रूट्स ऑफ px = 0 आर स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ दिस, इसके रूट्स यानी ये है अल्फा², बीटा², गामा²। यानी इसके लिए हम x कैसा चाहते हैं, अल्फा² चाहते हैं। तो फिर अल्फा कैसा होना चाहिए, ±√x होना चाहिए, क्योंकि अल्फा इसका रूट है। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन पता है कि अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। करेक्ट, अल्फा इसका रूट है। किसी भी इक्वेशन का कोई रूट अगर हमें पता है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमारे पास यहां से α³ + अल्फा की वैल्यू -1 है। अब हमें
नई इक्वेशन बनानी है, फॉर्म करनी है, जिसके लिए हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट चाहिए। तो इसके लिए x की वैल्यू क्या बनेगी, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू इतनी है। अब यहां से इस डेटा को हम रखना चाहते हैं, तो मेरी इच्छा है कि एक बार हम यहां पर इसका स्क्वायर कर लें। ये हमने इसका स्क्वायर किया। अब आप देखिए, मुझे मालूम है कि अल्फा स्क्वायर x है, तो फिर मैं पहले इसको पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं इस रिलेशन को यूटिलाइज कर पाऊं। यहां से बनता है फिर ये x क्यूब, ये x है, और ये है आपके पास है 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो द क्यूबिक विच वी आर गेटिंग इज दिस इज द क्यूबिक। तो ये वो क्यूबिक है जिसके रूट्स कौन कौन है, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर। अब इसको अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास px आ सकता है, क्योंकि px के भी वही रूट्स हैं जो अल्फा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर है। तो px कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस क्यूबिक, क्योंकि हमें जाके आगे एक्सप्रेशंस की वैल्यूज पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर px को ये अज्यूम कर लिया। अब हमारे पास इस लैम्डा के लिए डेटा रखा होगा, वो दिया हुआ है p ऑफ 0 की वैल्यू -1 है, तो 0 -1 वी आर गेटिंग लैम्डा इज 1। हमारे पास px नोन आ गया, दिस इज x क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x -1। किसी स्टूडेंट अगर इस स्टेप को मिस कर देता है तो उसके आंसर सिर्फ तुक्के में आए, बाई चांस लैम्डा 1 आ गया। देखिए, इस क्यूबिक के रूट्स अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर है। अगर मैं इस क्यूबिक को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भी रूट सेम रहेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड तो भी इसके रूट सेम रहेंगे, -10 से डिवाइड कर देता हूं तो भी रूट सेम रहने वाले हैं, क्योंकि यहां हमसे वैल्यूज पूछी जा रही हैं। तो ये वो पॉलिनोमियल होगा जिसके सभी के रूट्स अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर रहेंगे। यहाँ p ऑफ 0 -1 है, तो लैम्डा की वैल्यू निकल कर आई। अब जो डेटा हम चाहते हैं दैट इज p9 निकाला जाए, which is 9 cube 2 times 9 square plus 9 minus 1. 81 plus 8 आता है, 162 plus 8 आता है, 170, 8,999 आपका आंसर है। 899 is your answer. We'll mark it as B as the final answer. जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आपको ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 ईयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10th के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई,
यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। आ जाओ, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो आप बताइए क्या क्या कहानी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आती है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू भी 1 आती है। अच्छा, अल्फा पावर इतना लिखा है, बीटा पावर इतना लिखा हुआ है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात पूछी जा रही है, किस किस से ग्रेटर होंगे, किस किस से छोटे होंगे। अच्छा, इस तरीके की तमाम बातें हमारे पास लिखी गई हैं। कोशिश करेंगे। अल्फा की पावर 2009 है, काफी बड़ा पावर है। बीटा की पावर भी इतनी ही ज्यादा है इसके पास जो लिखी गई है। सोच रहे हैं कि इसमें क्या किया जाए, ये देखना चाहते हैं। अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। हम्म हम्म। जी। अच्छा। ओके, बनाते हैं इसको। तरीका सोच रहा हूँ कि कैसे बनेगा ये, बस यही बात सोच रहा हूँ। एक बात और है कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 ये 0 आता है, ये डेटा हमें पता है। एक काम करते हैं, मैं इसी को अल्फा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये डेटा आपके पास आता है ना। तो यहां से थोड़ा देखिए, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया। आपके पास यहाँ पे अल्फा क्यूब लिखा और इसका डेटा आपको यहां से पता चल गया है, ये -1 है। तो मेरे पास डेटा आ गया है कि अल्फा क्यूब की वैल्यू -1 आती है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, अल्फा क्यूब इज -1। कितना पता चला? अल्फा क्यूब की वैल्यू -1 आती है। सिमिलरली आपके पास बीटा क्यूब की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। सेम बात है, बीटा के लिए भी वैलिड है। यहां हम पहुंचे, इसको अल्फा की पावर क्यूब आप लिख सकते हैं। ये 18 आता है, 2 आता है, फिर से 18 आता है। देखिएगा क्या ये कैंसिल हो पाएगा, थोड़ा देख लेते हैं हम। तो यहाँ 6 18 है, 2 गया, फिर 18 आता है, फिर 2 आता है, 27 आता है, यहाँ से अल्फा का स्क्वायर है। यहाँ से आप जाएंगे तो ये बीटा की पावर क्यूब आता है, ये भी है 669, बीटा का स्क्वायर आता है। ठीक है। अब अल्फा की पावर -1 तो आपको पता ही है, -1 आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये तो माइनस साइन है, बाहर चला गया। वी आर गेटिंग दिस डेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, विच इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा। सम ऑफ द रूट आपके पास से 1 लिखा हुआ है, ये लिखे हुए ऊपर 1 का स्क्वायर है, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट भी 1 आता है आपके पास से। फाइनल आंसर ही 1 आ रहा है। फाइनल आंसर आ रहा है 1। सो 1 इज ग्रेटर देन, 1 किस किस से ग्रेटर देन है, ये बात पूछी जा रही है कि 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू भी पूछा हुआ है। तो 1 किस किस से ग्रेटर है? -2 से है, -1 से है, और 1 के इक्वल भी है। तो ABC विल मार्क एज द आंसर। तो हम इसके तीनों आंसर्स मार्क कर देंगे। ये थोड़ा टेढ़ा सवाल है, इसका एक रीजन और भी है। ये क्वेश्चन ओरिजिनली कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर से है, तो ये टेढ़ा सवाल है। यहां से क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आते हैं, वो अलग टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर में। पर ये मैंने आपको बता क्वाड्रेटिक से दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वाड्रेटिक से भी आप कर सकते हो। अल्फा स्क्वायर -1 है, तो यहाँ क्यूब किया मैंने, तो अल्फा क्यूब की वैल्यू -1 आ गई। ये रिलेट किया, देखा, करा, और वापस से रिड्यूस कर दी वैल्यूज को। तो इसकी फाइनल आंसर 1 आता है, इसका वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, चलो दूसरे की बात करते हैं। पढ़िए, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ ए जो इसको सेटिस्फाई करती है। ये तो हमने किए हैं कई बार। आपको पता है कि जो सामने लिखा हुआ है इसके अंदर कई सारी बातें हैं। ये 0 कब आया होगा? 1, जब ये 2 पावर 0 रहा होगा। तो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50, दिस शुड बी 0। और यहां से आप इसके फैक्टराइजेशन कर देंगे, x प्लस 10 आता है और x -5 भी आता है आपके पास। x की वैल्यूज आपके पास है 1 -10 एंड 5, तीनों डेटा आते हैं आपके पास से।
Real values of x satisfying this data is 1, -10 and 5 लिखा हुआ है। ACD is the answer। ठीक है, थर्ड आता है आपके पास से, आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ये अंडरस्टूड है। नो रियल रूट्स के लिए क्या पूछा है हमसे? d <0 पूछा है। b² 4ac यहां से 4 आता है, 1 प्लस आपके पास से 9m² 6m आता है, 1 प्लस m² प्लस 8m प्लस 8m³ आता है, 1 से 1 चला जाएगा, 8m² तो आपके पास यहीं से आता है, -2m आता है, 8m³ आता है, 8m का स्क्वायर आता है, -2m आता है, 8m का क्यूब आता है। आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4m³ भी अपने पास आएगा, -4m का स्क्वायर है और m भी आता है अपने पास >0 के हिसाब से। तो -2 हमने हटा दिया इसका, ठीक है ना? मैंने ठीक लिखा है, बीच वाले का साइन अपोजिट आएगा। ठीक है, m कॉमन ले लीजिए आप, तो 4m² - 4m + 1 इज >0। तो ये डेटा आपके पास लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि m की वैल्यू एक तो हाफ नहीं हो सकती है और दूसरा आपका m आएगा पॉजिटिव। अब चाहो तो वेविकर भी बना सकते हैं, इसको तो जानते हैं हम, 0 और हाफ आएगा। इधर प्लस है, यहाँ स्क्वायर है, तो साइन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, यहाँ साइन चेंज होगा। तो आपको पॉजिटिव वाला डेटा चाहिए, तो आपके पास से 0 से हाफ आएगा और आगे फिर हाफ से इन्फिनिटी भी आएगा। सो वैल्यूज ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशन हैज, तो कौन सी वैल्यूज है? हाफ तो नहीं है, 0 भी नहीं है, 3 इसके अंदर है क्या? हाँ। 1 इसके अंदर है, यस। दोनों आपके आंसर्स आ जाएंगे सी एंड डी। थर्ड था क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इस है से इंटीग्रल रूट्स, हम चाहते हैं इसके इंटीजर रूट्स आए। इंटीजर रूट्स आने के लिए सोचते हैं थोड़ा सा क्या बात बना सकते हैं हम इसके अंदर, कि तो अगर हम थोड़ा इसको देखें तो क्या बात बन रही है। 1 इसका रूट आ रहा है क्या? 1 इसका रूट नहीं आ रहा, -1 भी इसका रूट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो इंटीजर रूट्स के लिए आपको इसकी भी इंटीजर वैल्यूज ही चाहिए आपको। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक इंटीजर का स्क्वायर आना चाहिए। b² - 4ac, दिस शुड बी ए इंटीग्रल स्क्वायर, सम इंटीजर स्क्वायर। ये डेटा आना चाहिए, ये हम सोच रहे हैं। तो बताइएगा इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा जिसके लिए ये इंटीजर का स्क्वायर आ जाए। तो आपके पास तो अल्फा की वैल्यूज लिखी हुई है, दिक्कत ही क्या है? -1, 4, 3 एंड 5 चेक कर लो इसको, p² आ रहा है क्या सब? -1 रखिए यहां से, तो 1 + 4 -1 ये आ रहा है, चलेगा। 4 रखिए, 16 -16 -4 -4 आ रहा है, दिस इज नॉट इंटीजर का स्क्वायर। 3 रखिए, 9 4 3 12 -4, यहां से आपके पास डेटा आता है -7, ये भी नहीं है। 5 रखिए, 25 20 और 4 एक आता है, ये वाला आ जाएगा आपके पास। सो दीज टू आर एक्सेप्टेबल, -1 and 5। लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इक्वेशन 3x² + 5x + 3 = 0 एंड वन ऑफ द रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। ओके, इसका एक रूट अल्फा है अगर, सो द अदर रूट इज अल्फा स्क्वायर। ग्रेट, नाउ वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यूज ऑफ p। क्या बनेगी? सम ऑफ द रूट आप यहां से निकालिए, p + अल्फा² की वैल्यू आपके पास से आती है -p/3 -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हम यहां से निकालेंगे। जो अल्फा क्यूब है वो c/a आता है आपके पास से 1 है।
तो डेटा अल्फा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये रिजल्ट आया। यहां से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ये डेटा है। यहां से दो बातें आएंगी, एक बात यह है कि अल्फा की वैल्यू 1 है और दूसरा रिजल्ट हमारे पास से ये लिखा गया है। अब अल्फा की वैल्यू अगर 1 है तो इस रिजल्ट को यूटिलाइज करते हैं। 1 प्लस 1 की वैल्यू माइनस p/3 आता है, p की वैल्यू माइनस 6 आ जाती है। वहीं पर अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू माइनस 1 है और अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू आपके पास से माइनस p/3 भी लिखा गया है। सो जो दूसरा वैल्यू है वो 3 आ जाता है। So which answers we can mark is values of p as 1/3? No, we are not getting 1. No, 3 आ रहा है क्या? Yes, 3 आ रहा है और माइनस 6 भी आ रहा है। इसके अंदर मिस्टेक क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। मिस्टेक इसके अंदर ये हुई होगी आपसे कि आप यहां पहुंचे, अल्फा क्यूब की वैल्यू 1 और आपने ऐसा लिखा कि अल्फा की वैल्यू 1। ऐसा तब है जब आपने ये कंसिडर कर लिया है कि अल्फा रियल है। यहां ये बात नहीं बोली गई है, एक रूट दूसरे का स्क्वायर तो है बट रियल भी है, क्योंकि ये जो कंडीशन है यहां से आपके पास से रियल वाली बात निकल के आ रही है और ये जो है ना यहां से आपके पास से इमेजनरी की बात निकल के आती है। अल्फा इमेजनरी है, अल्फा रियल है, इसीलिए कई बार इसका स्टूडेंट्स का एक ही आंसर मैच होता है, दूसरा वाला आंसर निकल के ही नहीं आता है। तो ये जब आप करने जा रहे हो तो ये तभी लिख पाओगे जब अल्फा रियल है, ऐसा दिया नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको इधर लेकर आया और मैंने फैक्टराइज किए, देन आई एम गेटिंग टू रिलेशंस, है ना। तो ध्यान रखिए, इस वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके ये जो पूरा जो क्वेश्चन है ये एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी का मॉडिफिकेशन ये वाला क्वेश्चन है। वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन टू सॉल्व, जिसमें एक आंसर आता है दूसरा नहीं आता है। करेक्ट अप्रोच दिमाग में पता होनी चाहिए कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, ये बात बताई गई, लेकिन वो रियल है इमेजिनरी ये हमें मालूम नहीं है। तो अल्फा क्यूब 1 है, इससे सिर्फ अगर आप एक ही बात निकालोगे तो फिर आपने 3 रूट की इक्वेशन थी, आपने एक ही रूट के बारे में बात की, बाकी दो इमेजनरी भी तो हैं, उसके लिए आइए क्वाड्रेटिक। तो दूसरा रिलेशन यहां से निकल के आता है, ठीक है। सो वी आर गेटिंग p as 3 and p as -6 as the final answers. Okay guys? जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसी बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो 48 ईयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10th के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। नंबर 6 की बात करें, P and Q are rational numbers, P minus √3 is a root of this equation। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है,
दिस इज द हाईलाइट ऑफ द क्वेश्चन, जो हम वहां पर आज सीख रहे थे ना, कि अगर पी और क्यू रेशनल है तो इस वायरस का 2 - √3 का एंटीडोट है 2 + √3, तभी जाके बात बन पाएगी, वरना बात नहीं बन पाएगी। तो एक रूट अगर 2 - √3 है तो दूसरा रूट इसका 2 + √3 ही बनेगा। तो जहां -p से हम सम ऑफ द रूट निकालना चाहते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो डेटा आपके पास से बनेगा 2 - √3 + 2 + √3। ये डेटा आपके पास से -p आता है, यहां से p का वैल्यू आपके पास से -4 भी आ जाता है। √3 से √3 चला जाएगा, p का वैल्यू आएगा -4। q की बात कर लेते हैं, q कितना लिखा हुआ है। q प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, q इज अल्फा इंटू बीटा विच इज 2 - √3 इंटू 2 + √3। ये 4 - 3 है और q की वैल्यू आपके पास से 1 आती है। दिस इज द वन, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। और कोई डेटा? और आपको p और q में से ये तो गलत हो गया है ना? आप इन डेटास को भी थोड़ा चेक कर लीजिए। ये वाला डेटा, q का स्क्वायर आप कीजिए 1, p का स्क्वायर आता है 16 + 14, दिस इज नॉट 0। ये बना लीजिए, p का स्क्वायर आता है 16, q का वैल्यू 4 - 12, ये एक्सेप्टेबल। बी एंड सी इज द आंसर। द इक्वेशन हैज अ कॉमन रूट एंड नॉट कॉमन रूट डिफरेंट फ्रॉम -1, ये बढ़िया सवाल है। तो कॉमन रूट वाला क्वेश्चन है, आपको कॉमन रूट मान लेता है, लेट द कॉमन रूट इज अल्फा। तो आपके पास डेटा बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। तरीका मैंने आपको सिखाई रखा है, क्या लिखने वाला है, इससे बना दो, अपने आप आंसर्स आ जाएंगे। क्या थी अल्फा स्क्वायर अल्फा 1, दूसरे भी तरीके हैं, 1 1 ले लेंगे, बी और 1 ले लेंगे, -1 एंड बी ले लेंगे, 1 एंड 1 ले लेंगे, बी और 1 ले लेंगे, इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक एक करके। ये बनेगा आपके पास से बी स्क्वायर प्लस 1, फिर अल्फा को हाइड कीजिए, -1 - बी, और लास्ट वाले पे चलते हैं तो 1 - बी। अल्फा की वैल्यू है b + 1 अपॉन b - 1। यहां से आपके पास डेटा बनाते हैं b स्क्वायर प्लस 1 -1 - बी। अब दोनों सेम है, वैसे इनकी जरूरत भी नहीं है आपको, तो मैंने कंडीशन भी सिखा रखी है। बताओ क्या कंडीशन है? बीच वाले का स्क्वायर करना होता है और कॉर्नर वालों को मल्टीप्लाई करना होता है, यही बात सिखाई थी कि बीच वाले का आप स्क्वायर कर दीजिए और कॉर्नर वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो कहानी है। तो आपके पास से 1 + b स्क्वायर प्लस 2b, b स्क्वायर प्लस 1 -b³ - b, ठीक, ये सब कैंसिल हो जाते हैं। यहां से b³ आता है, यहां से 3b आता है, ये b आता है और ये बनता है b स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ये डेटा आता है। हैव अ कॉमन रूट डिफरेंट फ्रॉम -1, क्या बात हो रहा है? कॉमन रूट की बात हो रही है, अल्फा की। अच्छा अच्छा, तो अल्फा आ कितना रहा है यहां से, वो भी देख लेते हैं। कॉमन रूट यहां से थोड़ा अल्फा निकाल लें, अल्फा की वैल्यू आपके पास से b + 1 अपॉन b - 1 है, ठीक है। अब सुनिएगा, इफ b की वैल्यू 0 हो जाती है तो अल्फा की वैल्यू -1 आती है। यहां से दो वैल्यूज आएंगी, आप ध्यान देना, b की वैल्यू 0 भी आएगी, b अगर 0 लिया तो अल्फा की वैल्यू -1 आती है। पर ध्यान से सुनो, इन्होंने बोला है कि इसका कॉमन रूट डिफरेंट फ्रॉम ये होना चाहिए, तो भैया ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये रिजेक्टेड है, मना कर दिया ना उन्होंने, -1 नहीं लेना है। सवाल के हिसाब से चलना है भैया, मन से नहीं करना है। मन से करेंगे तो फिर कैसे मन वाली आईआईटी मिलेगी अपने को? तो डिफरेंट फ्रॉम -1 ये नहीं चाहिए, तो रिजेक्टेड है। तो फिर हमें पता चला कि b स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू 0 आएगी, यानी b स्क्वायर की वैल्यू -3 आएगी। तो b की वैल्यू आपके पास से ±√3 आएगा, और जो बनता है ±√3 या योटा या योटा या योटा, ये आ गया अपना आंसर, बी एंड सी। टॉप क्लास क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया सवाल,
बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। ये बताओ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p0 इक्वल टू 1, px लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1, लीव्स रिमाइंडर, ये सब बातें मैं आपको समझा चुका हूं। आप चाहें तो px को ले सकते हैं कि ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको बोला है कि x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, तो आप बताइए रिमाइंडर क्या बनेगा? p ऑफ 1 बनेगा, और रिमाइंडर 4 दिया हुआ है। वहीं आपको x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास से p ऑफ माइनस 1 बनेगा, जो कि 6 आता है। तो यहाँ पे आप 1 रख दीजिए तो डेटा आपके पास से बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी। ये डेटा आपके पास आते हैं, 4 और 6 आपके पास से रिमाइंडर्स आ जाते हैं 1 एंड माइनस 1 के हिसाब से। ठीक है, और क्या पूछा है हमें? हाँ, एक डेटा और दिया है कि p0 की वैल्यू 1 है। आ जाइए, p0 की वैल्यू 1 है तो 0 प्लस सी आता है, c की वैल्यू 1 है। यहां से आपके पास a प्लस बी की वैल्यू 3 आती है, यहां से a माइनस बी की वैल्यू 5 आती है। इन दोनों का डेटा निकाल लीजिए, यहां से आप दोनों ऐड कर दीजिए तो 2a की वैल्यू 8 आती है, यानी a की वैल्यू 4 आती है। तो अब a की वैल्यू 4 है, यहाँ b है, यहाँ 3 है, तो b का वैल्यू आपके पास से माइनस 1 होता है। आया आपके पास? तो आपके पास से पूरा px आ गया है निकल के। a की वैल्यू 4 आती है, एक्स स्क्वायर आती है, माइनस एक्स आता है, प्लस 1 आता है। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू माइनस 1 है, c की वैल्यू 1 है। आपको यहां से p2 निकालना है, तो 4 और 4 16 आता है, माइनस 2 प्लस 1 है, और ये 15 आता है। माइनस 2 आता है, 16 है, 2 प्लस 1 आपके पास से 19 आता है। तो p2 इज 15, ये गलत है। p माइनस 2 इज 19, ठीक है, और p ऑफ माइनस 2 ये गलत है, p2 गलत हो गया, p2 इज 15, करेक्ट। सो BD इज द आंसर। 9 को डिस्कस करें, क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आपसे कुछ यहाँ पर डेटा पूछा जा रहा है। अल्फा की वैल्यू छोटी है, बीटा की वैल्यू ग्रेटर है, और एक बात और दिया गया है, ये अगर हम सम ऑफ द रूट निकालना चाहें तो वो डेटा आता है माइनस बी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपके पास से आता है सी। क्योंकि सी नेगेटिव है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव आ गया है। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज नेगेटिव, यानी क्या हुआ होगा, हमें मालूम है कि ऐसी कहानी है, यानी अल्फा ही नेगेटिव रहा होगा और बीटा रहा होगा पॉजिटिव। ठीक है, अल्फा नेगेटिव रहा होगा, बीटा हो जाएगा पॉजिटिव, दिया हुआ है। और एक रिलेशन और दिया हुआ है, अल्फा बीटा से कम है। ठीक है, तो उसी से पता चला हमें कि अल्फा ही नेगेटिव होगा, बीटा होगा पॉजिटिव। और यहां पर देखिए बी पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू आपके पास से नेगेटिव आ रही है। दिया हुआ है कि बी पॉजिटिव है तो माइनस बी तो नेगेटिव हो गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका क्या मतलब निकल के आया, ये हमको सोचना है। मतलब अल्फा बीटा जो दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक के, वो ऐसे हैं कि उनका साइन तो अपोजिट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ग्राफ कैसा बनेगा इसका वो भी आप देख लीजिए। ग्राफ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, दो नंबर्स के साइन अगर अपोजिट है और ऐड करने पर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा नेगेटिव कौन है? मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे आप देखिए, ये लिखा हुआ आपके पास। यहां से एक काम कर सकते हैं, ये बीटा है, आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ बीटा लिखा, यहाँ माइनस अल्फा है। सो दिस टर्म इज पॉजिटिव एंड दिस टर्म इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो हम मॉड भी ले सकते हैं। डिसाइड हो गया, तो आपको पता चल गया बीटा तो पॉजिटिव ही है, यहां से आपके पास मॉड ऑफ अल्फा आएगा। डिसाइड हो गया है, क्योंकि अब पॉजिटिव है, मॉड लेंगे तो ऐसे ही ओपन होगा। तो बीटा इज पॉजिटिव, ट्रू। अल्फा इज नेगेटिव, ट्रू। मॉड अल्फा से छोटा आएगा बीटा, दैट्स ट्रू। बीटा बड़ा होगा मॉड अल्फा से, नो। मॉड अल्फा बड़ा होगा बीटा से। इस बात को एनालिटिकली ऐसे भी सोच सकते हैं
कि भाई रूट्स अपोजिट आएंगे तो ये कहानी हो सकती है, एक सिचुएशन हो सकती है कि ये बन जाए, एक सिचुएशन हो सकती है कि ये वाली बात बने, ये 0 है। इसमें एक बात है, आप देखिएगा, इसमें क्या है कि बीटा जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इसमें अल्फा जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव है, और दोनों का सम नेगेटिव आ रहा है। आप देख सकते हैं दोनों का सम नेगेटिव आ रहा है। इसको ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास एक अकाउंट में अल्फा पैसे हैं जो कि नेगेटिव में है, और आपके पास दूसरे अकाउंट में बीटा पैसे हैं जो पॉजिटिव हैं। लेकिन जब हम दोनों अकाउंट का पैसा जोड़ लेते हैं तब भी आपके पास नेगेटिव में पैसे, यानी आप कर्जे में हैं। तो मतलब वो जो नेगेटिव वाला पैसा है वो बहुत बड़ा है कि उसमें बीटा ऐड होकर भी वो नेगेटिव बनने वाला है। इसका मतलब ये वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए पॉजिटिव वाली क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, अल्फा वाली क्वांटिटी कम है, तो ये तो ऐड होके तब बनता है जब अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव आता। यानी नेगेटिव वाली वैल्यू बहुत नेगेटिव है, थोड़ा सा पॉजिटिव ऐड होके भी नेगेटिव ही रहेगा। और जब यहाँ अल्फा है, आप डिस्टेंस देख रहे हैं, तो आप देख पाएंगे मॉड अल्फा जो कि इसका पॉजिटिव डेटा होगा वो यहाँ आके बनेगा। तो आप देख सकते हैं अल्फा 0 बीटा मॉड अल्फा। सो एक्चुअल रिलेशन इज लाइक दिस, दिस इज द रिलेशन। ग्राफ से समझा है, मैथमेटिक्स से समझा देता हूं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला, फिर से सारी कहानी समझा देता हूं। भाई अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आता है सी, इस इक्वेशन के हिसाब से। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कहानी है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो सी नेगेटिव हो गया, यानी अल्फा एंड बीटा आर ऑफ अपोजिट साइन, दोनों के साइन अपोजिट हैं। क्वेश्चन में गिवन है अल्फा बीटा से छोटा है, तो फिर नेगेटिव कौन होगा? अल्फा ही नेगेटिव होगा, बीटा पॉजिटिव होगा। इससे आपके दो ऑप्शन क्लियर हुए, इतने से ए आ गया और सी आ गया, ए आ गया और सी आ गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा से जब आप रूट निकालने जाते हैं तो वो माइनस बी आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बी पॉजिटिव है, तो माइनस बी कैसा हो गया? माइनस बी नेगेटिव हो गया, माइनस बी नेगेटिव हो गया, दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, यानी अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव है। तो यानी बीटा की वैल्यू कैसी है? माइनस अल्फा। अब बीटा कैसा क्वांटिटी है आपको पता है? पॉजिटिव है, और माइनस अल्फा भी कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव है। दोनों साइड हमने मॉड ले लिया, ये तो पॉजिटिव है, बीटा ही रहेगा। अब ये माइनस बीटा का मॉड हो या अल्फा का मॉड हो, एक ही बात है, यानी -5 का मॉड हो या 5 का मॉड हो, एक ही बात होता है। तो ये रिजल्ट आपके पास यहां से आ गया। इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइंड करके देखें तो बात खत्म हो जाती है। तो अल्फा बीटा ऐसा है, तो यानी कि देखो इनसे आप कंबाइंड करके बना सकते हो कि पहले अल्फा है, फिर 0 है, फिर बीटा है। नंबर 1, नंबर 2, यहाँ से डेटा आपके पास से निकल गया। ओके गाइस, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस बाय 2 मेथड्स, है ना? एक बार 2 बार समझा दिया मैंने आपको, इससे समझ में आ गया होगा। वो ग्राफ से भी समझा दिया। सम ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा छोटा पॉजिटिव वाली बात नहीं, अल्फा ज्यादा नेगेटिव है, बीटा कम है, तभी दोनों का सम ओवरऑल कैसा आ रहा होगा? नेगेटिव आ रहा होगा। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व, इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। नंबर 10, बीटा बी इज ग्रेटर देन ए, अल्फा एंड बीटा में अल्फा छोटा है, आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। फिर आपसे पूछे जा रहे हैं कि आप बताइए क्या कहानी बनेगी। बीटा की, बी की वैल्यू ज्यादा है ए से, ओके, और अल्फा से बड़ा है बीटा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अल्फा बीटा कौन है? अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। फिर देखिए x माइनस ए, एक्स माइनस बी -1 इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, ये बात है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम ऐसे रूट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें और क्या बातें मालूम है इसके बारे में? हम चाहें तो इनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी टाइम्स एक्स आता है, और ए बी -1 आता है, 0। इसके रूट्स हैं आपके पास अल्फा एंड बीटा, ठीक है। समझ गए कौन सी प्रोफाइल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है? आ जाओ समझाते हैं। एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ये कैसा ग्राफ बनेगा आप सोचिएगा थोड़ा। इसके दो रूट्स आएंगे, एक ए आएगा एक बी आएगा,
करेक्ट। इसका ए रूट एक ए आएगा, एक बी आएगा, रूट से निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इसकी जगह ग्राफ इसका बनाने लग जाऊं, -1 का, तो इसके ग्राफ में क्या डिफरेंस है? इसके ग्राफ में यही कि मतलब पहले जितने भी मार्क्स आते थे, अब एक -1 का पेनल्टी और लग गया। तो पहले जितनी भी वैल्यूज आती थी, अब वो एक -1 हो गई है, यानी पूरा ग्राफ डाउनवर्ड 1 यूनिट शिफ्ट हो गया है, ये ऐसे शिफ्ट हो गया है। तो ये वाला जो ग्राफ है आपका, ये आपके पास है ग्राफ, दिस इज द पॉइंट ऑफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ x माइनस ए, x माइनस बी -1। तो ये है आपका रूट अल्फा, ये वाला है आपका रूट बीटा, ये इन्फिनिटी है, यहाँ पर ये माइनस इन्फिनिटी है। तो आपको दिख सकता है अल्फा बीटा किधर किधर आने वाले हैं। नाउ यू कैन कंक्लूड कि अल्फा किसके बीच में लाई कर रहा है। आप देख लीजिए अल्फा किसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से बीटा से इन्फिनिटी, बी ना ना। तो ये ग्राफ है, ए और बी इसके रूट्स आते हैं। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ सिर्फ इसका है, x माइनस ए, x माइनस बी का। -1 किया, एक यूनिट नीचे शिफ्ट हुआ, फिर बात ये बनी। ठीक है, ये बात बनी, बी एंड सी आपके पास लिखा हुआ है। ठीक। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इश्यू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आपको ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब। ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन्स पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 ईयर्स के जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। Graph of y is equal to ax square plus bx plus c is shown, then which one of the following holds good? इनमें से कौन सा साइन होल्ड करेगा? ये बात तो इस ग्राफ को देखकर क्लियर दिखता है कि इसमें a तो पॉजिटिव है, c ऊपर कट कर रहा है, c इज पॉजिटिव, d इज पॉजिटिव, वर्टेक्स यहाँ पर है जो आता है -b/2a, इज x नॉट, और ये 0 के आगे है, ग्रेटर देन 0 है। बिकॉज a पॉजिटिव है तो a को हम 1 ले लेते हैं। आपके पास से आ गया कि b नेगेटिव है। अब आपके डिसाइड हो गया है, बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, बस बी नेगेटिव है। आइए इसको डिसाइड करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ए इज ट्रू। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा, ट्रू। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा, गलत है।
ये क्या है? दिस इज डी ग्रेटर देन जीरो, इज ट्रू। ए बी डी शुड बी द आंसर। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। 12th की बात करते हैं। वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, हमसे पूछा है कि इसमें कौन सा डेटा होगा। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर है मॉडुलस, तो यहां से दो केस बनेंगे। केस नंबर 1, अगर रूट एक्स आपका नेगेटिव आता है तब क्या होगा। केस नंबर 2, रूट एक्स माइनस टू आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आता है तब क्या होगा। जब ये नेगेटिव होगा तो ये माइनस के साथ ओपन होगा। एक्स आता है, -5 रूट एक्स आता है, +2 एंड +2 आपके पास से 4 लिखा हुआ है। वन से 16 आता है। यहां से आप देख लीजिए, रूट एक्स की वैल्यू 2 आती है, एक्स की वैल्यू लेस देन 4 आता है। तो यहां से देख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1, ये डेटा आपके पास है, लेस देन 4 आ जाएगा। अब इसमें से जो 16 वाला केस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहां से 4 आता है, तो ये रूट आपके पास से प्लस में ओपन होगा। ये डेटा है। यहां से x, ये 2 से 2 चला जाएगा, ये गलत है। यहां से आपके पास से 25 आता है, तो 4 से बड़ा वाला सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा, और ये आता है 25। तो 25 है आपके पास से, पूछ रहे वैल्यूज ऑफ x कौन कौन सी सेटिस्फाई करेंगी। तो यहां से हमारे पास से x की वैल्यू 1 आती है। 9 भी आंसर आ रहा है क्या? 9 तो नहीं आया। अच्छा, वी मेड सम मिस्टेक क्या? वी मेड मिस्टेक। यहाँ x है और यहां से 3 आएगा आपके पास से 3, तो दिस विल बी 3, तो 9 आएगा। 9 इज द आंसर। तो जब भी कुछ मॉड के अंदर लिखा हो तो मॉड को डिफाइन कर लो, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। जब पॉजिटिव होता है तो मॉड सब हट जाता है, नेगेटिव होता है तो एक और माइनस साइन लग जाता है। तो हमने यहाँ पर एक और माइनस साइन, पॉजिटिव था तब तो सेम, नेगेटिव था तो एक और माइनस साइन करके सॉल्व कर लिया। तो आपको याद होगा जब भी केसेस के सॉल्यूशन आते हैं तो हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज लुक एट द पेरेंट कंडीशन। डैडी अलाउड है क्या, पापा अलाउ है, पापा मानेंगे नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे 16 वाले के लिए नहीं मानने वाले, 4 से कम आना चाहिए था, तो ये रिजेक्ट हुआ, एक एक्सेप्ट हुआ। यहाँ पे दो सॉल्यूशन आए थे, 0 वाला फिर रिजेक्टेड, अब्बा नहीं माने, 3 वाला हो गया एक्सेप्टेड। लिख लीजिए इसको। 13, हमसे यह पूछा गया, ये भी वैसा ही है, केस बनाने पड़ेंगे हमें। x+2 लेस देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेगेटिव है तो ये एक और माइनस के साथ ओपन होगा। ये डेटा आपके पास है, एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये तो हमेशा ही ट्रू होता है। तो सारी चीज, सारे ऑप्शंस आपके पास से आ जाएंगे। सो x इक्वल टू लेस देन -2 हमारे लिए अलाउड है। केस 2, जब ये पॉजिटिव है तो प्लस के साथ ही रहेगा। x -√2 एंड x +√2। -√2 आता है, +√2 आता है, प्लस माइनस प्लस आता है। ये डेटा आपके पास है। तो पूछा जा रहा है भाई ऐसा होगा, बट याद रखिए
x तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 रहता है, तो -2 से बड़ा होगा, तो यहां से आपके पास ये डेटा बनेगा। ये डेटा आपके पास से आता। केस 1 है, ये केस 2 है, दोनों को अब हम ऐड करके लिख सकते हैं आंसर। तो -∞ से -√2 आप चले जाइए और यूनियन ले लीजिए √2 से लेके यहां तक का। ये डेटा आपके पास से बन जाएगा। और कौन सा डेटा है आप ढूंढ सकते हैं, ये रहा आपके पास से बी ऑप्शन। -∞ से -2, 2 से ∞, ये भी इसी के अंदर आ चुका है। तो क्वेश्चन है सबसेट ऑफ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सबसेट ऑफ, ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन है। सबसेट की भी बात की जा रही है। -1 to 1, हाँ ये भी ले सकते हैं क्या, 1 तो इसके पीछे चला जाएगा, नहीं आएगा, ये गलत है, सी वाला। √2 से ∞, यस ये भी आ जाएगा। ए बी डी शुड बी द आंसर। ए बी डी हमारा यहां से आंसर बन जाएगा। सबसेट पूछा है, ठीक है, चलिए बना लिया होगा तो आपने। 14th की बात करते हैं। ये सब आपने कर लिए होंगे मेरे हिसाब से, यहां से इसके फैक्टर भी हो जाते हैं। यहाँ से दो बातें आते हैं, mod x इज इक्वल टू -3 और mod x इज इक्वल टू 2, और यहाँ से x की वैल्यू +-2 आती है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -4, सम ऑफ द रूट 0, दे आर 4 रियल रूट्स, ना दे आर ओनली 2 रियल रूट्स, 2, a b d। 15th, alpha beta are the roots of this equation, alpha plus h beta plus h are the roots of the other equation। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा था, आप मुझे बताइए यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बनेगी, -b/a। वही अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाले तो वो बनेगा c/a। ये बात है। यहां अगर हम देखें तो अल्फा प्लस एच प्लस बीटा प्लस एच, सम ऑफ द रूट्स आने वाला है -q/p। तो आप यहां से देख सकते हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा को हम क्या रिप्लेसमेंट इसका बना सकते हैं, वो थोड़ा सोचने वाली बात है। ये हाफ आता है, ट्रू, बी। ठीक है, ये आ गया। क्या ऐसा होगा, दोनों रूट्स के, दोनों इक्वेशंस के दोनों रूट्स तो सेम नहीं है। ऐसा तब होता अगर h 0 आता, पर बोला है कि h तो 0 नहीं है, इसका मतलब दोनों रूट सेम नहीं होंगे। इसके रूट्स और इसके रूट्स में कुछ ना कुछ ऐड होगा, दोनों रूट सेम नहीं है तो दोनों रूट सेम वाली कंडीशन तो नहीं आ सकती। आप रेशो लेके कंडीशंस नहीं बना सकते। सी वाली बात गलत हो गई है। ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा इसको देखिए। b² - 4 ऐसी पहले वाली क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर दूसरी वाली क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अपॉन p² लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, थोड़ा सोचते हैं कि ये वाला सेगमेंट कैसे है। हम डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं, ये वाला डेटा। ये आपके पास से बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो ये आएगा -b/a का होल स्क्वायर। ये डेटा आता है, यही हमने अभी लिखा है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेम कहानी हम सेकंड इक्वेशन के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि पता है बात क्या है, दोनों के अंदर h ऐड किया है। अगर हम डिफरेंस लेंगे तो h कैंसिल हो जाएगा। ये भी कितना लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस एच प्लस बीटा प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस एच इंटू बीटा प्लस एच, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसके लिए सम ऑफ द रूट्स आपके पास से आएगा -q/p का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितना 4 टाइम्स, तो ये 4 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसके अंदर r/p। तो s से h चला गया है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर ही लिखा हुआ है, जो बनेगा q² -4ap अपॉन p²। और ये दोनों जगह से सेम आ गया है, यहाँ भी यही डेटा है, यहाँ भी यही डेटा है, ये डेटा आया, यहाँ ये डेटा आया, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है।
क्योंकि एडिशन है, डिफरेंस लेते हैं अल्फा माइनस बीटा, इससे भी आएगा और इससे भी आएगा, और ये दोनों आउटपुट हमारे फिर इक्वल हो जाएंगे, एंड दैट्स प्रिसाइजली इट इज रिटन हियर। ठीक है, सो डी इज ऑल्सो द आंसर। स्मार्ट क्वेश्चन नंबर 15। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन, जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे। यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं, तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब। ठीक है, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन, जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 इयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। यहाँ पढ़िए, अल्फा बीटा नॉन जीरो रियल नंबर्स, ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो। अच्छा, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसके रूट्स हमारे पास अल्फा एंड बीटा हैं। अब एक एक करके सारे बनाने हमको, ये तो बनाते चले जाओ। ए पार्ट के अंदर पूछा है कि अब आपको रूट्स बनाने हैं, जो रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए, तो सम ऑफ द रूट्स बना दिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल दिया, बना देंगे आराम से। इसको फर्स्ट वाले मेथड से निकाल देंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास से आती है -a आता है, 2b की वैल्यू आती है, यहां से x आता है, अल्फा बीटा और यहां से b स्क्वायर आता है, डेटा 0 बनेगा। दिस इज द डेटा। सो a मैच नहीं हो रहा है, यहां से 2b माइनस a स्क्वायर होता तो मैच होता। दिस इज रॉन्ग, a इज रॉन्ग, a इज नॉट द आंसर। b के लिए अगर हम देखें तो रूट्स x की 1 बाई अल्फा डेटा आता है, तो अल्फा की वैल्यू 1 बाई एक्स आता है, तो फिर ये यहां से आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0 है, यहां से 1 बाई एक्स का स्क्वायर है, ए बाई एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, तो यहां से बनेगा 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर। इस इक्वेशन के रूट्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा होंगे, पी। यहां से आता है सी। अब इनको अगर हम देखें यहां से, तो ये है 1 बाय अल्फा, यहां से है बीटा बाई अल्फा, सम ऑफ द रूट्स आप निकालिए। अल्फा बीटा आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी आता है, जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। सम ऑफ द रूट्स आप देखिए, यहां से -a आता है और यहां से 2b आता है, और अपॉन यहां से भी b बनता है। ठीक है, वहीं अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखते हैं इनके,
तो वो वैल्यू 1 आती है। तो बना लेते हैं इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स a square minus 2b by b times x plus product of the roots. This is the equation. Yes, we are having C as the answer. ऐसे लास्ट वाला भी, डी पार्ट भी, डी पार्ट को भी आप देख सकते हैं। अब हम नए रूट्स क्या चाहते हैं, एक्स की वैल्यूज अल्फा माइनस 1, तो फिर अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स प्लस 1। अल्फा किसका सोल्यूशन है, अल्फा फर्स्ट वाले का सोल्यूशन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आता है, ये इक्वेशन है, आप ओपन कर लो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, मैच कर जाएगा तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट पर टिके रहिए, अगर उससे आंसर आ रहा है तो आंसर का पार्ट होगा, अगर कैलकुलेशन सही है तो, नहीं आ रहा तो गलत है, उसको मार्क नहीं करेंगे। इस फोर्स में मत रहो, नहीं आएगा ही आएगा। कॉन्सेप्ट सही होते हैं तो बात बन जाती है। अब यहाँ हमसे पूछा है एबीसी का साइन बताओ, देखो यहाँ ये कट कर रहा है तो क्लियर दिख रहा है कि डी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। मैंने तो आपको उल्टे पुल्टे वैल्यूज के लिए भी सिखाया, तो बहुत सिंपल सा दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने तो आपको उल्टा भी सिखाया, सी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, ऐसे भी सिखाया हुआ है। तो ये ए नेगेटिव है, यहाँ ये पे कट कर रहा है 0, सी नेगेटिव आएगा आपके पास से, और वर्टेक्स यहाँ पर है, तो एक्स नॉट माइनस बी बाई 2a, ये रहा आपका एक्स नॉट, 0 से छोटा है। बिकॉज यहाँ पर आपके पास से जो डेटा है उसको थोड़ा देखना होगा, ए नेगेटिव है तो ए की वैल्यू आप -1 रखेंगे, ए की वैल्यू आपने -1 रखा, तो यहां से आपके पास से बी नेगेटिव आता है। ठीक है, खत्म हो गया, बी नेगेटिव आएगा, ढूंढ लीजिए, बी नेगेटिव है, डी ग्रेटर देन 0 है, ई गलत है, ए नेगेटिव आएगा, सी भी नेगेटिव आएगा, ए बी डी शुड बी द आंसर। आई होप आपने कर लिया होगा ये वाला क्वेश्चन। आगे आते हैं 19 के बारे में। हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट निकाला जाए एबीसी जो नेगेटिव आए, किया था 20th, बन गया था। तो आप सबके बारे में देख लीजिए, यहाँ पर ए नेगेटिव है, यहाँ पर आपके पास से सी भी नीचे आ रहा है, सी भी नेगेटिव है। वर्टेक्स से आपके पास से माइनस बी बाई 2a, वो यहाँ पर है एक्स नॉट, ये 0 के पीछे है, नेगेटिव है। देख लीजिए ए नेगेटिव है तो -1 ले लेते हैं, तो a बाई 2 बन जाएगा आपके पास से, बी भी नेगेटिव आ जाएगा। तीनों नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो ए शुड बी द आंसर। ठीक है, यहाँ थोड़ा ये देखना है कि सिमेट्रिक है कि किधर है। वर्टेक्स ऐसा लगता है कि यहाँ है वर्टेक्स एक्स नॉट, तो यहाँ ए नेगेटिव है, पर सी ऊपर आके कट कर रहा है, सी पॉजिटिव हो चुका है। एक्स नॉट है माइनस बी बाई 2a, ये भी अब पॉजिटिव 0 के आगे आ चुका है, बट ए नेगेटिव है तो ए को हमने -1 ले लिया, तो आपके पास से b बाई 2 पॉजिटिव आ गया है। तो आप एबीसी का साइन देख लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव ही आने वाला है, दैट्स ट्रू। एक्स नॉट आता है आपके पास से, सी यहां पर आया, सी पॉजिटिव है, माइनस बी बाई 2a आपके पास यहां से बनता है, माइनस बी बाई 2a, इसके ऊपर माइनस बी बाई 2a, ये पॉजिटिव रहेगा, ए भी पॉजिटिव है, ए को हम ले सकते हैं 1, तो आपके पास से बी नेगेटिव आता है। सो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों का प्रोडक्ट फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव आ जाएगा। सी इज ऑल्सो ट्रू, ए नेगेटिव, सी नेगेटिव, वर्टेक्स आपके पास से माइनस बी बाई 2a, फिर से नेगेटिव। ये और ये वाला सेम ही है, लास्ट वाला फर्स्ट वाला, तो ए नेगेटिव है तो यहाँ से बी बाई 2 आपके पास ए बनेगा, यानी बी भी नेगेटिव होगा, सबका प्रोडक्ट फिर से नेगेटिव आएगा। डी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आंसर, डी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आंसर। चारों आंसर्स बन गए उसके। 19th की बात करते हैं, फिर से वही पूछा है कि बताइए क्या क्या कहानी आ रही है। ए नेगेटिव
अब ये ग्राफ ऐसे आके इधर आके कट करेगा, तो ए नेगेटिव है, सी भी नेगेटिव। ये मत सोचना सर ये तो कट ही नहीं कर रहा है, अरे आके इधर आएगा, इधर आएगा, धीरे आगे कट कर जाएगा। वर्टेक्स यहां पर आएगा जो है -b/2a, जीरो के आगे है, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ए नेगेटिव है, -1 ले लेंगे, आपके पास से b की वैल्यू पॉजिटिव आती है। सो ए नेगेटिव, सी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ये कहानी है। ए नेगेटिव, सी नेगेटिव, बी पॉजिटिव। और डी 2 बार कट कर रहा है, डी इज ग्रेटर देन जीरो, so this is wrong. A is negative true, C is negative गलत, C पॉजिटिव रॉन्ग है। A and B are of opposite sign, चेक कर लो। A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, यस, A and B are of opposite sign। ये था क्वेश्चन नंबर 19। गोइंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 20। पढ़िए भाई आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक। अच्छा ये इसका फैक्टर है। देन रियल रूट्स ऑफ अवर इक्वेशन इज, ये इसका फैक्टर है, तो यहां से हमको रियल रूट्स निकाल के दिखाने हैं कि भाई क्या बनेंगे। तो आइए भाई, आपको पता है कि ये जो इक्वेशन है अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका तो डी ही नेगेटिव है, तो इसके तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इसके तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे क्योंकि डी नेगेटिव है। और अगर ये इसका फैक्टर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं फिर, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, और आप इसको किसी तरीके से बनाइए भाई, तो क्वाड्रेटिक तो आ चुका है, ये क्यूबिक है, तो इसके इमेजिनरी रूट से तो एक लीनियर फैक्टर यहां पर और आएगा जिसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां से ए एक्स क्यूब आता है, ए एक्स का स्क्वायर आता है, ए एक्स आता है, बी एक्स का स्क्वायर आता है, बी एक्स आता है, बी आता है, ए एक्स क्यूब आता है, ए प्लस बी आपके पास से आता है, एक्स का स्क्वायर है, ए प्लस बी एक्स आता है और बी आता है। ध्यान से देखिएगा, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये ए प्लस बी है, एक्स है और ये बी है, और इसका आपको कंपैरिजन इसके साथ करना है। तो कैपिटल है तो स्मॉल ए है, ए प्लस बी की वैल्यू स्मॉल बी आती है, ए प्लस बी की वैल्यू ही सी भी आती है, और बी की वैल्यू आपके पास है डी आ रही है। तो आपको ये है लीनियर फैक्टर, आप देखिएगा x की वैल्यू आएगी -b/a, दिस शुड बी द सॉल्यूशन। अब हमें जो पता है कि x की वैल्यू -b/a बनेगा, तो आप b को लिख सकते हैं d, एक आंसर तो आएगा -d/a, ये रहा। तो +d/a तो नहीं आएगा, और हम d की वैल्यू चेंज कर सकते हैं किसी और वेरिएबल के हिसाब से। यहां से देखिए a1 है, ये b है, यहां पर है, तो आप यहां से b की वैल्यू b-a भी लिख सकते हैं। इसका मतलब x जो अपने पास -b/a आता है, a-b/a आ जाएगा, ये आ गया आपके पास रेट, ये रहा। ये गलत है, तो आपके पास से करेक्ट आंसर्स आते हैं ए एंड डी, तो आप मार्क कर देंगे यहां से ए एंड डी। ठीक है भाई। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी।
बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन्स पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो 48 ईयर्स के जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहता है उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप। मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई। यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। चलिए यहां पर आते हैं अगले वाले पर। कंसिडर द एक्सप्रेशन a इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, मतलब क्वाड्रेटिक है। ओके, a b c आर रियल नंबर्स, द ग्राफ बिटवीन x एंड y इज ऑलवेज पैराबोला। अच्छा, इनके बीच से ग्राफ पैराबोला रहेगा, बिल्कुल सही बात है। इफ a इज पॉजिटिव द शेप ऑफ ग्राफ इज अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड, और a इज नेगेटिव तो फिर ये पैराबोला कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। ये बातें हम जानते हैं। a पॉजिटिव फिर डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, ठीक है, आ जाइए। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। एवरी x के लिए अगर ऐसा होगा तो फिर इसका d नेगेटिव आ जाएगा, b² - 4ac। ये डेटा बनाइए। -5 से 2 आता है। दिस इज द डेटा सी। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात थी, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्राफ हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो ऐसा कब होता है? जब डी नेगेटिव होता है। कब होता है ऐसा? जब डी नेगेटिव होता है। अच्छा, 4ac, एक सेकेंड, यहाँ पे ये कंडीशन का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डी नेगेटिव आएगा यानी 4b² - 4c, ये कंडीशन होगी। इक्वेशन मॉडिफाइड है, ax² प्लस 2bx प्लस c नहीं है, x² प्लस 2bx प्लस c है। तो डी की कंडीशन आती है मेनली, तो डी पर फोकस करेंगे। थर्ड, डायग्राम दिया हुआ है, एबीसी के साइन आपको पता करने हैं। एक बार देख लें, हाँ भाई सेम वाली इक्वेशन है, तो ये यहाँ पर कट कर रहा है, तो कंफर्म है सी नेगेटिव है। 2 जगह कट कर रहा है, रियल है, डी पॉजिटिव आएगा, यानी आप तो गलत है। डी 0 है, गलत है। सी नेगेटिव है, यस। ए नेगेटिव है, नो। अपवर्ड ग्राफ है, ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एक बाई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हमारे पास है, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर पूछा गया है, उसके बाद स्टडी करते हैं और उसके जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंगली आंसर को मार्क करते हैं। गिवन है कि इक्वेशन x पावर 4 माइनस लैम्डा x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन हैज 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। हम चाहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ये इक्वेशन हमारे पास है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, x² को t पुट करते हैं। x² को हमने यहाँ पर t सब्स्टिट्यूट किया। x² को जब हम यहाँ पर t पुट करते हैं तो हमारे पास डेटा बनता है t² माइनस लैम्डा t प्लस 9। ये अपने पास से बात बन गई और ये एक इक्वेशन है। अब इसके क्या होंगे, क्वाड्रेटिक बन चुका है, 2 रूट्स आएंगे, एक t1 आएगा और एक t2 आएगा। यहां से अगर हम इसको देखें तो x² की वैल्यू t1 भी बनेगी एक बार, और दूसरी बार x² की वैल्यू t2 भी बनती है। प्लस माइनस रूट t1 आपके पास से आता है, प्लस माइनस t2 भी आता है। प्लस माइनस रूट t1 है और प्लस माइनस रूट t2 भी अपने पास से आता है। ये डेटा यहाँ भी है, ये डेटा यहाँ भी है। जब हम रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, देखिए रियल 4 रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आने चाहिए।
चाहे रियल भी है डिस्टिंक्ट भी है। देखिए अगर T1 0 हो गया तो प्लस, देखो 0 एक अकेला ऐसा नंबर है जिसके आगे प्लस माइनस करने पर सेम ही डेटा आता है। 0 का आगे आप प्लस लिखिए या माइनस लिखिए वो 0 ही रहता है, पर हमें डिस्टिंक्ट चारों चाहिए। तो अगर रूट की वजह से ये पॉजिटिव तो होने ही चाहिए तो बात बन जाएगी। अगर पॉजिटिव है जैसे 1 भी हुआ तो प्लस माइनस 1 आंसर आएगा। और डिस्टिंक्ट बोला है तो T1 T2 सेम ना आए और अलग अलग डेटा पॉजिटिव हमारे पास से निकल के आ जाए। तो अगर हम इस इक्वेशन की बेसिकली इस ऊपर वाली इक्वेशन के फोर रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन चाहते हैं तो फिर इस इक्वेशन के T1 एंड T2 पॉजिटिव आंसर आने चाहिए और डिस्टिंक्ट आने चाहिए। पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट बन जाए, ठीक, पॉजिटिव भी बन जाए और डिस्टिंक्ट भी अपने पास से बन जाए। तो ये डेटा जो हमारे पास लिखा है हमारे इसके पास है T1 T2 दोनों इक्वल ना हो और दोनों ही पॉजिटिव भी बन जाएं। ये सिचुएशन अगर हो गई तो बात बन जाएगी। तो यहां से अगर हम इसके बारे में बात करें तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होना चाहिए। डिस्टिंक्ट रूट्स तो यहां से बन जाएंगे, ये रहा 0, इट इज T1, इट इज T2, एक T1 है और एक T2 है, दो जगह यहां पर ये कट कर रहा है। डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। पहली कंडीशन d ग्रेटर देन 0, सेकेंड कंडीशन -b/2a 0 के आगे लिखा हुआ है, और तीसरा जिनका f(0) आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। f(0) अगर हम यहाँ बना के देखें, इस वाले के अंदर मैं बात करता हूं, लेट्स से दिस इज f(t), तो 9 आता है। सो 9 तो हमेशा ही 0 से बड़ा होता है, दैट्स क्लियर। -b/2a यहां से बनाइए तो ये आपके पास से आता है डेटा λ/2 पॉजिटिव आता है, यानी लैम्डा पॉजिटिव आएगा। अब बारी है डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट बनाते हैं b² - 4ac, ये पॉजिटिव आ जाए। सो λ-6, λ+6 पॉजिटिव। लैम्डा का डेटा आपके पास है -∞ से -6 और 6 से इन्फिनिटी भी आता है। सबका कॉमन ले लीजिए तो आपके पास है डेटा बनता है 6 to infinity। This is what we are getting, 6 to infinity। अब मार्क करते हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। यस 7 इसके अंदर आता है, ये भी इसके अंदर आता है, और ये वाला इसके अंदर नहीं आ रहा। -7 इसके अंदर नहीं है, 8 इसके अंदर बिल्कुल है, 6 भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। सो द ऑप्शंस व्हिच यू आर गेटिंग इज A and C। तो ऑप्शंस हम यहाँ पर मार्क कर देंगे A and C। कई बार हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हो सकता है ओपन की जगह क्लोज आ रहा हो, तो टेंशन मत लिया कीजिए। आप =6 पर इतना तो डिसाइडेड है कि 6 से आगे इन्फिनिटी तक ही आएगा। 6 पर अगर आपको डाउट है तो आप इसके अंदर 6 रख के देख लीजिए। तो अगर मैं इसके अंदर 6 रख लेता हूं तो आप देखिए क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं कि लेट द लैम्डा इज 6, तो आपके पास डेटा बनता है x⁴ - 6 x² + 9। तो आप देखेंगे कि ये होल स्क्वायर बन चुका है, और जब ये होल स्क्वायर बनेगा तो x² की वैल्यू 3 and 3 सेम रूट आ जाएंगे। तो हमारे पास 4 रूट्स तो आएंगे पर वो डिस्टिंक्ट नहीं है। चारों रियल भी हैं, पर हमसे पूछा था कि रियल आए और डिस्टिंक्ट आए, समझ गए। सो हेंस लैम्डा को हम 6 नहीं ले सकते। सो करेक्ट आंसर इज क्लियर, A and C आर द करेक्ट आंसर्स। फिफ्थ में पूछा है कि इक्वेशन हैज नो रियल रूट। तो जो हमारे पास इक्वेशन है x⁴ - λx² + 9, जिसमें हमने t पुट किया था, तो इक्वेशन कुछ इस तरह की दिख रही थी। अब हम इसके पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसके नो रियल रूट्स आए, एक भी रियल रूट ना आए। केस नंबर 1 तो ये कहता है कि जो T1 T2 इसके रूट्स आते हैं दोनों ही इमेजिनरी हो, बोथ आर इमेजिनरी। बोथ आर इमेजिनरी, रूट्स ही इमेजिनरी कर दिए, d नेगेटिव कर देंगे हम यहां से, b² - 36 नेगेटिव, -6 से 6 आपके पास से आता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, केस नंबर 2,
हमारे पास जो T1 T2 है, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू T1 बनेगा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही T2 भी बनेगा। तो यहां से x का वैल्यू प्लस माइनस रूट T1 लिखा गया है, x का वैल्यू प्लस माइनस रूट T2 भी लिखा गया है। अब देखिए, हमें रूट्स रियल नहीं चाहिए, इमेजिनरी चाहिए। इमेजिनरी चाहिए तो ध्यान दीजिएगा, अगर T1 T2 दोनों नेगेटिव हो जाते हैं तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएंगे, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएंगे, तो T1 एंड T2 दोनों नेगेटिव हो जाए, अगर बोथ आर नेगेटिव तो बात बन जाएगी। तो वही काम हमें करना है फिर। सो T1 T2 आर नेगेटिव, यही वाली कंडीशन, बोथ आर नेगेटिव, यह हम चाहते हैं। तो उसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए FT आपको पता है, जीरो के इधर ये कट करना चाहिए, क्योंकि हमें एक बात मालूम है, f ऑफ 0 की वैल्यू 9 है, तो 0 पर तो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। यहाँ है आपके पास से T1 और T2, ये भी हो सकता है और ये भी हो जाए कि टच करके भी चले जाए, दोनों इमेजिनरी है। ये वाला केस तो डिस्कस हो चुका है, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। जो कंडीशंस आती हैं, पहले d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फिर आता है माइनस b/2a, नेगेटिव आएगा, वर्टेक्स 0 के पीछे चला गया है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि दोनों रूट्स नेगेटिव है तो सम ऑफ द रूट्स भी नेगेटिव आएगा, माइनस b/a, और f ऑफ 0 जो है वो पॉजिटिव आएगा। इसका कोई इशू नहीं, ये वाली बात तो ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 है, यूनियन 6 से इन्फिनिटी अपने पास आता है। वर्टेक्स बनाइए, लैम्डा नेगेटिव भी आए, लैम्डा इज नेगेटिव, ये भी डेटा अपने पास है, ठीक है। अब आप मैच करिए, क्या कंबाइंड बना इन दोनों का। इन दोनों से अगर आप कंबाइंड बनाने जाएंगे तो नेगेटिव वाला डेटा आपके पास लिखा गया है। ये केस 1 का आंसर है आपके, ये केस 2 का आंसर है। तो फाइनल आंसर अगर हम देखें यहाँ पर, केस 1 केस 2 से जो डेटा बना है, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। सो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 यूनियन माइनस 6 से 6 आता है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 क्लोज, फिर ओपन माइनस 6 से 6, यानी माइनस इन्फिनिटी से 6 तक अपने पास डेटा आता है। तो सोचिए इस इंटरवल में कौन कौन से डेटा है। 6 तक हमें जाना है, 6 अलाउड नहीं है, माइनस 7 इसके अंदर है, 0 इसके अंदर है, माइनस 6 इसके अंदर है। आई एम मार्किंग द आंसर्स एज BCD। BCD हमारे पास यहाँ से डेटा निकल के आता है, ठीक है। BCD अपने पास यहाँ से डेटा निकल के आ गया है। अब आप आगे की बात सुनिए। आपको अगर A ऑप्शन पर डाउट है कि सर ये बाउंड्री वाला केस है, तो यहाँ पर भी था, तो आप फिर वही A को आप चेक कर लीजिए, लैम्डा को 6 लेकर आप चेक कर लीजिए। लैम्डा को जैसे ही हम इसके अंदर 6 लेते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर रख लीजिए 6, तो आपके पास भी वही बात बन जाएगी, x पावर 4 6x स्क्वायर प्लस 9, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वही x की वैल्यूज प्लस माइनस रूट 3 बन जाएंगे। और हमें तो यहाँ बोला गया था कि इसका कोई रियल रूट नहीं आना चाहिए, और हमारे पास यहाँ से रियल रूट आ चुके हैं। सो क्लियर है, लैम्डा की वैल्यू 6 नहीं आ सकता। So this is precisely the correct answer, BCD. So we'll mark BCD. ठीक है, ये सारे हमने मार्क कर दिए। आगे चलते हैं। If the equation has only two real roots, इक्वेशन थी हमारी x लैम्डा पावर, ये वाला इक्वेशन था, जिसमें हमने x स्क्वायर को t पुट करने के बाद इक्वेशन ये बना दी थी, ठीक है, जिसके दो रूट्स हैं, एक T1 है और एक है T2, और इतना हमें पता है कि 0 पर वैल्यू रखने पर ये 9 ही आता है। सो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ग्राफ ऐसे होगा क्योंकि 0 पर तो प्लस 9 ही आएगा, या फिर ग्राफ ऐसे होगा। हम चाहते हैं कि दो वैल्यूज रियल आए, दो ना आए, तो हमें मालूम है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू T1 आती है, दूसरे वाले की T2 बनेगी। जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो वो प्लस माइनस रूट T1 बन जाएगा, और दूसरा वाला भी आपके पास है प्लस माइनस रूट T2। अब इन चार वैल्यूज में से हम चाहते हैं सिर्फ दो वैल्यूज आए, रियल आएंगे तो चारों ही वैल्यूज, पर दो रियल आए। दो रियल तब आ सकती है इसके अंदर से जब इनमें से कोई एक नेगेटिव हो जाए। अगर T1 नेगेटिव हो गया, माइनस आ गया, तो आयोटा आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। फॉर 2
रियल, T1 नेगेटिव हो और T2 पॉजिटिव हो, ऐसा होना चाहिए। दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो चारों रियल आ जाएंगे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो चारों इमेजिनरी आ जाएंगे। दो रियल चाहते हैं तो कोई एक इनमें पॉजिटिव आए, कोई एक इनमें नेगेटिव आए। इसका मतलब क्या हुआ, T1 T2 नेगेटिव और पॉजिटिव आ गए हैं। इसका ये रिजल्ट निकल के आया कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होने चाहिए, अपोजिट साइन के होने चाहिए। T1 पॉजिटिव T2 नेगेटिव, या फिर उल्टा कोई भी एक पॉजिटिव है कोई भी एक नेगेटिव है। रूट्स अपोजिट साइन के होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि 0 पर वैल्यू इसकी 9 है। अगर रूट्स अपोजिट है तो आप मुझे बताइए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नेगेटिव आएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहां से 9 आता है, 9 तो नेगेटिव होता नहीं है। प्रोडक्ट्स ऑफ दोनों रूट्स अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट करते नेगेटिव आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट फिर नेगेटिव आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहां से 9 आता है, 9 तो नेगेटिव होता नहीं है। इसका मतलब ग्राफ से भी आप देख सकते हो, क्योंकि 0 पर वैल्यू अगर हमेशा 9 ही रहने वाली है, या तो ग्राफ इधर कट किया होगा T1 T2, या फिर उधर कट करेगा। जो हम चाहते थे वो ये वाली सिचुएशन थी कि एक T1 0 से छोटा आ जाए, दूसरा वाला रूट बड़ा आ जाए, पर दिस इज नॉट पॉसिबल, आ नहीं रहा है। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। हमारे पास है लैम्डा बिलोंग्स टू 5 आता है। तो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल, तो ये तो एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है। सो नॉट पॉसिबल इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। So we can mark all of them A, B, C, D. So we can mark all of them A, B, C, D as the final answer. One of the beautiful question we have discussed in this quota model. बढ़िया सवाल, एक्स स्क्वायर को टी पुट किया। इसी में कई और भी वेरिएशंस आते हैं। अगर आप मेरी अलजेब्रा वाली बुक देखेंगे उसके अंदर आपको दिखेंगे कि एक्सपोनेंशियल्स हैं, 3 पावर एक्स के अंदर बाई क्वाड्रेटिक बन रही है, या उसके अंदर सूडो क्वाड्रेटिक बन रहा है, फिर उसका एनालिसिस हो रहा है। तो थॉट प्रोसेस वाली जो चीजें हमारे दिमाग को हिट करती हैं, सोचने में मजबूर करती हैं, वो सब चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। सो इसको पढ़ते रहिए ऐसे ही, और प्रैक्टिस के लिए यू कैन यूज माय जो मेरी अलजेब्रा वाली बुक्स है उनको। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल हैं। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 ईयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10th के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। देखिए, हमने ये बोला कि इसके 2 रूट्स है, क्योंकि क्वेश्चन में आगे जाके ये लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा से बड़ा है। इसने जाके फंसाया, तो फिर हमने पहले ही बड़े वाले रूट को अल्फा माना है, इस वाले रूट को बीटा माना है, ठीक है। क्योंकि ये ए मिड पॉइंट है, ए इज द मिड पॉइंट,
तो इसका मतलब क्या होगा कि ये डिस्टेंस बराबर आनी चाहिए। तो जो अल्फा है भाई ओ ए इज इक्वल टू ए बी। तो अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा लेंथ होगी, अगर ये बीटा लेंथ है तो ये भी बीटा लेंथ होगी। तो अल्फा बराबर 2 बीटा बन जाएगा, टोटल लेंथ अल्फा 2 बीटा बन जाएगी। अब अगर ये 2 बीटा है तो ये भी 2 बीटा होगा, क्योंकि ओ बी और सी ये कैसे हैं, आइसोसेलेस हैं। एक छोटी सी बात मिस कर रहे हैं, शायद मेरे हिसाब से वही बात है। ट्राइंगल ओ बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ओ बी की वैल्यू ओ सी के बराबर आएगी, और ओ सी की लेंथ ही कितनी बन जाएगी, ये भी 2 बीटा बन जाएगा। तो सी के कोऑर्डिनेट आ गए 0, 2 बीटा। अब ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं ना तो y की वैल्यू c आती है, और यही किसके बराबर आ गई है, 2 बीटा के बराबर। किसके बराबर आ गई है, 2 बीटा के बराबर। लड़ाई यहां पर इस बात पर है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो हमने मान रखे हैं अल्फा बीटा, यानी 2 बीटा एंड बीटा। यहां से c इक्वल टू 2 बीटा आ रहा है, लेकिन मैं यहां अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालूंगा वो मेरे पास 2 बीटा इंटू बीटा बनेंगे, जिसकी वैल्यू c आएगी। c की वैल्यू 2 बीटा है, यहां से आपका बीटा निकल के आ जाएगा। तो यहां से अगर आप हटाते हैं इनको तो आपके पास से बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इक्वल टू 0 है। बीटा 0 तो होगा नहीं, ये आ गया आपके पास से, बीटा की वैल्यू है 1। बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। सो बीटा की वैल्यू अगर 1 आ गई है तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है। सो बीटा इज 1, तो फिर ये कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू तो डबल है, तो हमारे पास तो रूट्स आ गया है बीटा और अल्फा होते हैं ना, अल्फा की यानी 2 बीटा। तो रूट्स आपके पास से 1 एंड 2 आ गए हैं, रूट्स 1 एंड 2 आ गए हैं, तो फिर इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये इक्वेशन है आपके पास से। तो आप बता दीजिए क्या पूछा, सम ऑफ द रूट्स निकाल दीजिए। और कहाँ इधर उधर पच रहे थे, है ना, वो सी वाले डेटा पे पॉइंट था, वही 0, c है, तो यहाँ से ये डेटा आता है सी का, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये आता है, तो दोनों को निकाल के सॉल्व कर लिया। ये आ गया आपके पास से 3, सम ऑफ द रूट्स निकाला तो आंसर आएगा 3। तो होता है कैसे, सारी चीजें आती हैं पर एग्जाम टाइम में क्लिक नहीं कर रही, टाइम दौड़ रहा है, ऐसा होता है। सचिन भी 0 पे आउट होता है भैया, हो जाते थे। तो एग्जाम की बात होती है। अब चलते हैं आगे। मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ऐसे हैं। अब हमें पता चल चुका है अल्फा ज्यादा वाला रूट था तो 2 था, बीटा छोटा वाला रूट था तो 1 था। ठीक है, आपको ये वाले रूट्स बनाने हैं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब 3 आएगा, और अल्फा माइनस इसका मतलब 1 आएगा। ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन of to the quadratic equation whose roots are these two where alpha is are the obtained previous equation occurs at, कौन सी जगह पर आएंगी वो पूछी जा रही। तो इक्वेशन बनाइए नई वाली, ये नए रूट्स बनेंगे और ये इनका प्रोडक्ट बनेगा। आप बताइए, ग्राफ तो ऐसा ही बनता है। मिनिमम वैल्यू कब आती है इसकी वर्टेक्स की, ये बता दो। ये आती है -b/2a पर। सो माइनस माइनस 4/2 यानी x इक्वल टू 2 पर हमें वो डेटा मिलेगा वर्टेक्स का। मिनिमम पूछ रहे हैं ना, मिनिमम आ गया अपने पास, 2 आ रहा है। ठीक है, बना दो। तो ये बन गया हमारे पास से 8 नंबर वाला क्वेश्चन। गोइंग फॉरवर्ड 9th की बात करते हैं। फील सो शायद छोटा मोटा टाइपो है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ दिस x का स्क्वायर आएगा। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k निकालनी है आपको, अल्फा एंड अल्फा प्लस 4 आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k निकालिए। सेकंड वाला तो आई गेस आसान है, ये तो कई बार देखा है हमने q को। तो एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर आप लिख सकते हैं।
+-2 और ये +-3। तो इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, यानी n की वैल्यू आपके पास से 4 आ जाती है। n की वैल्यू 4 आता है, n/2 कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर आएगा आपके पास से 1, है ना? इसके पास से आपका आंसर आएगा 1। अल्फा, अल्फा प्लस 4 आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, ये लिखा हुआ अल्फा, अल्फा प्लस 4 आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, तो आप यहां से समझ गए होंगे कि अल्फा और अल्फा प्लस 4 है, इसके दो रूट्स आते हैं, ये बीटा है। तो अगर हम अल्फा माइनस बीटा का डेटा निकालें तो अल्टीमेटली आपके पास से आता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। दोनों रूट्स का डिफरेंस लेंगे तो 4 आता है। सम ऑफ द रूट्स निकाल दीजिए, 8 का स्क्वायर आता है, 4 टाइम्स के आता है। 16 आप इसमें से हटा दीजिए, 48 आता है। के की वैल्यू 12 आती है, 3 आता है। 3 पे जाके कनेक्ट होगा 12 पर, यहां से 2 आता है। आगे चले तो आप मैच कीजिए, P3 से कनेक्ट होगा, ये दोनों गलत हो चुके हैं, 1 एंड 4 से कनेक्ट नहीं होगा। और Q हमारा कनेक्ट हो रहा है 1 से, तो एक तरीके से ये भी गलत हो चुका है, लेकिन फिर भी कंप्लीटनेस के लिए हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। आर ऑप्शन को बताइएगा आप क्या बन रही है, आर में कहानी 3 माइनस आयोटा इसका रूट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। कोफिशिएंट्स आर रियल, व्हेन कोफिशिएंट्स आर रियल, तो एक रूट अगर इमेजिनरी है तो दूसरा वाला रूट उसी का कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट्स होगा। तो आप यहां से सम ऑफ द रूट निकालेंगे तो वो 6 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे तो वो दोनों का प्रोडक्ट बनकर आएगा, जो आपके पास 9 माइनस 10 आती है इसकी वैल्यू, तो फोर्थ आएगा इसका आंसर। आर जाके कनेक्ट होगा अपना फोर्थ पे। फिफ्थ पे आते हैं, बोथ रूट्स ऑफ दिस आर लेस देन 5। ये अब ये जाके कहाँ कनेक्ट हो रहा है, लोकेशन ऑफ रूट पे। ऑल दो ऑप्शंस ढंग से नहीं बना रखे, वरना इसके बिना ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एस की बात करते हैं, यहां से आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के -5 इक्वल टू 0, ये डेटा लिखा हुआ है। हाँ, लेस देन के, दोनों रूट्स 5 से छोटे हैं, ये कहानी। यहाँ 5 है, दोनों रूट्स 5 से छोटे हैं, ये सिचुएशन है नंबर 1। तो आप देखिएगा, पहली बात तो डी ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। सेकंड, -b/2a आपका 5 से छोटा आना चाहिए। और थर्ड, f(5) शुड बी पॉजिटिव। इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, k निकल के आ जाएगा, आराम से आएगा निकल के ना। तो लोकेशन ऑफ रूट से वाली बात बन जाएगी। गोइंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन जो है इसके बारे में बात हो रहा है कि बताइए f(x) क्या है। f(x) नेगेटिव है, पॉजिटिव है, लेस देन 1 है, कई सारी बातें हैं। तो पहले तो हम f(x) का ही एनालिसिस कर लेते हैं, f(x) के फैक्टर कर लेते हैं। मुझे ये फैक्टर्स नजर आते हैं, तो आप देखिएगा कंपैरिजन करके, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक। अब बताइएगा क्या बात बनती है। 5 से बड़ा है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो हो गया डिसाइड। f(x) नेगेटिव कब है, f(x) पॉजिटिव कब है, तो ये f(x) है। मैं आपसे पूछता हूं कि f(x) नेगेटिव कब है, आप बताइए x की वैल्यूज कब होंगी, 1 से 2 के बीच में और 3 से 5 के बीच में। f(x) पॉजिटिव कब है, ये देख लेते हैं।
जब x की वैल्यूज -∞ से 1 है, यूनियन है, 2 से 3 है, यूनियन है, 5 से ∞ आता है। ये डेटा है। और आगे बढ़ते हैं। fx अपने पास दिखा हुआ है, fx नेगेटिव है, fx पॉजिटिव है। और बात करते हैं कि जब fx लेस देन 1, तो यानी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, fx -1, ठीक है। fx -1 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ताकि पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव कब है या नेगेटिव कब है। यहां से -x² कट जाता है, +5x आता है, -6x आता है, -x आता है, -6 आता है, 5 लिखा हुआ है, -1 आता है। ये अब इसका एनालिसिस हमें करना है, ताकि हम ये देख पाए कि नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा। -1 है, 2 है और यहां से 3 आता है। ये -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब आगे चलते हैं, 3 से बड़ा कोई नंबर 4 रख के देखते हैं, तो ये नेगेटिव आ गया है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव। अब आप सोचिए, ये नेगेटिव है, कब आएगा नेगेटिव? जब fx -1 नेगेटिव कब आएगा? जब अपने पास fx लेस देन 1 होगा। तो ढूंढ लीजिए कब कौन कौन से इंटरवल है नेगेटिव वाले, ये इंटरवल्स हैं। जब हम बात करते हैं कि ये पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये हो गया कि fx इज ग्रेटर देन 1। तो fx इज ग्रेटर देन 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक से बड़े वाले डेटा हम निकाल लेंगे। -∞ से -1 यूनियन 2 से लेके 3 तक, ये पॉजिटिव वाले fx ग्रेटर देन 1 वाले हैं। ढूंढ लीजिए। 0 से 1 का मतलब क्या हुआ? जो 0 से बड़ा भी हो। पहले तो सिंपल वाले ढूंढ लेते हैं, fx नेगेटिव और fx पॉजिटिव। fx नेगेटिव ढूंढिए, fx नेगेटिव कब है? 1 से 2, 3 से 5। तो fx नेगेटिव मुझे कनेक्ट करना है 3 to 5, इससे हो जाएगा। fx नेगेटिव 3 to 5 है और 1 से 2 भी है, ये दोनों इससे कनेक्टेड है। q जो कनेक्ट होगा 1 to 5 है, 3 to 5 भी है। और पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा? -1 से 1 तो इस इंटरवल में आ जाता है, -1 से 1 भी। तो ये q आपका कनेक्ट हो रहा है पहले वाले से, पॉजिटिव। और देखिएगा q पॉजिटिव 5 से इन्फिनिटी भी है, तो यही वाला आपका इससे भी कनेक्ट होता है। ठीक है, सारे कनेक्ट कर रहे हैं हम एक एक करके। अब आप देखिएगा, fx लेस देन 1 है, fx लेस देन 1 ये रहा, कि -1 से 2 आता है और 3 से इन्फिनिटी आता है। इसको कनेक्ट करते हैं आराम से बैठ के। भाई इसको कहाँ कनेक्ट करेंगे? ये वाला। तो इसका कनेक्शन है 3 से इन्फिनिटी। 3 से इन्फिनिटी दिया है क्या? नहीं दिया। और 3 से 5 तो चलेगा, 3 से इन्फिनिटी है तो 3 से 5 चलेगा इसके साथ। 3 से इन्फिनिटी तक जाएगा, 3 से 5 चलेगा। और -1 से 2 भी चलेगा। -1 से 2 का मतलब -1 से 1 ये भी चलेगा। तो बस ऐसे ढूंढ लेंगे हम एक एक करके सारी बातें, कि भाई कहाँ कहाँ जाके मैच कर रहा है ना। अच्छा, अब ये देख लीजिए, fx लेस देन 1 है लेकिन fx ग्रेटर देन 0 है। ये वाला डेटा अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि ये कौन सा होगा, ये बताइए। तो जो पॉजिटिव वाला है और ये वाला है, इन दोनों का कॉमन ले लेंगे। fx 0 से 1 के बीच में है, तो ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 1, दोनों का कॉमन हम ढूंढ लेते हैं इन दोनों के लिए। तो कॉमन ये -1 के उधर नहीं जाएगा, तो ये आपके पास से आता है x बिलोंग्स टू -1 to 1, 1 से 2 चला गया, 2 से 3 इसमें नहीं है, 3 से इन्फिनिटी है और ये भी चला गया, और ये है 5 से इन्फिनिटी, ये रहा 5 से इन्फिनिटी। फाइव से इन्फिनिटी आता है। ढूंढ लीजिए इसके लिए कौन सा डेटा बनेगा। इस डेटा के लिए तो एक तो है -1 से 1 और एक 5 से इन्फिनिटी। तो P जाके आपका कनेक्ट होगा A एंड D से। अब एक एक करके ढूंढ लेते हैं। A से कौन कौन कनेक्ट हुआ? A से कनेक्ट हो चुका है P, S
और ये कौन गया है आर, पी आर एस चल गया। बी से कौन कनेक्ट हुआ है, बी से देखिए आप, बी से कनेक्ट हो रहा है क्यू, बस क्यू कनेक्ट हुआ है। और एस भी कनेक्ट है क्या, 1 से 2, एफ एक्स लेस देन 1, 1 से 2 आएगा, हाँ आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो क्यू एस कनेक्ट होते हैं। और थर्ड 3 से 5 में कौन कौन आ रहा है, 3 से 5 में ये दोनों एरोज आ रहे हैं, क्यू आ रहा है और एस आ रहा है। और ग्रेटर देन 5 में कौन कौन आने वाला है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है और वो आ रहा है ए डी, पी एस लेस देन 1, लेस देन 1 के अंदर ये वाला भी आएगा, ये यहां भी आएगा, पी आर एस। ठीक है, तो कभी ये पूछा जाए कि एफ एक्स, ये जेई में आया हुआ है, एफ एक्स 1 से छोटा है, एफ एक्स 0 से बड़ा है, तो हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिंपल सी बात, एफ एक्स का एनालिसिस कर दिया, कब नेगेटिव कब पॉजिटिव। फिर एफ एक्स लेस देन 1 की बात हो रही है, ग्रेटर देन, हर जगह लेस देन 1 की बात हो रही है क्या, दोनों जगह ही लेस देन 1 है। ठीक है, तो लेस देन 1 यानी नेगेटिव वाली क्वांटिटी को हमने लिख लिया, इसके बारे में तो किसी ने बात ही नहीं की, मैं फालतू में निकाल लिया। एफ एक्स लेस देन 1, एफ एक्स लेस देन 1, तो लेस देन 1 ये वाला डेटा, बस इंटरवल मैच करना है, दैट्स आंसर। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्री, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन, जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब। ठीक है, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन, जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 ईयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहता है उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। O4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको पढ़ेंगे सभी लोग पहले आराम से कि क्या इसका मीनिंग है, क्या पूछा जा रहा है इसके अंदर। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, k1 k2 आर द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच अल्फा एंड बीटा आर कनेक्टेड बाय दिस रिलेशन। अच्छा, अल्फा बीटा इससे रिलेटेड है, तो आप ये देखिए थोड़ा सा, यहाँ से अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है, सामने है 4/5, जिसको कि हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, इट इज 4/5। थोड़ा और देखेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, यहाँ डिवाइड करते हैं -2 आएगा तो ये 2 इधर बन जाएगा, सो ये 14/5 आपके पास से आता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का अगर हम सम निकालें यहाँ से, तो थोड़ा डेटा बना लेते हैं, तो ये बनेगा अपने पास से kx का स्क्वायर है, x आता है 1 माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। kx स्क्वायर है, x आता है 1 माइनस k। सम ऑफ द रूट निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज k माइनस k अपॉन k,
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। यहां से डेटा रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा के लिए k माइनस वन अपॉन के का होल स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा बीटा विच इज 5/k। तो डेटा आप बनाइएगा तो बनता है k माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन 5k। एक स्क्वायर आएगा, एक 5 बचेगा। सामने है 14/5, 5 से 5 चला जाएगा, बाकी हम स्क्वायर कर लेते हैं। इट इज 14 टाइम्स k। सो इक्वेशन हमारे पास आ रही है ये डेटा k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ, बोला है k1 k2 इसी k की वैल्यूज हैं, तो आप चल सकते हैं। आपके पास k1 प्लस k2 दोनों का अगर आप सम करेंगे तो 16 आएगा, और k1 k2 अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू 1 आती। सम करोगे 16, प्रोडक्ट करोगे तो फिर 1 आता। ये जो डेटा हमें दिया हुआ है यहाँ से आ जाएगा आपके पास से k1 k2, k1 का स्क्वायर प्लस k2 का स्क्वायर, k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर माइनस 2k1 k2 आपके पास से बनता है, एंड इट इज k1 k2। ठीक है, ये यहाँ से आप बनाएंगे 16 का स्क्वायर यानी 256, यहाँ से 2 आता है, प्रोडक्ट भी 1 है, सो फाइनल आंसर वी आर हैविंग एज 254। चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट तो हो गया था। सेकंड, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के हैज द रूट्स a एंड b, एंड एक और इक्वेशन है हमारे पास, उसके रूट्स है c एंड d, सच दैट मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू ट्वाइस द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ सेकंड इक्वेशन। ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो पढ़ते हैं। पहले वाली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है a एंड b। और एक और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसके तो फैक्टर ही हो जाएंगे x प्लस 5 एंड x माइनस 2। इसके रूट्स हैं हमारे पास c एंड d। इसके रूट्स वैसे निकल के आ चुके हैं, -5 और 2 आते हैं। ठीक है, पढ़िए। मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन का मॉडुलस का डिफरेंस की वैल्यू इज ट्वाइस द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ द सेकंड इक्वेशन। ये इक्वेशन है। ये पूरी लैंग्वेज यहाँ से शुरू शुरू की है, सच दैट से लेके पूरा, ये इसको हमने मैथमेटिक्स से इक्वेशन बना दिया। आगे पूछा है द वैल्यू ऑफ k कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रैशनल नंबर इन द लोएस्ट फॉर्म m by n में पूछा जा रहा है। यही आपके पास से c है, ये वाला d है, तो आप बता दीजिए कि c माइनस डी अपने पास से कितना आने वाला है। -7 है, मॉड लगा देंगे 7 यानी 14 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको बना सकते हैं कि ये लिखा जा सकता है रूट्स में टर्म्स में a प्लस बी माइनस 4ab करके देखिए ओपन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी अगर आप यहाँ से बनाएंगे डेटा -3 आता है, ए बी की वैल्यू -k आता है। ये डेटा है, a प्लस बी इज -3, ए और बी की वैल्यू -k। प्लस निकाल लेते हैं, -3 का होल स्क्वायर है 4 टाइम्स -k, यहाँ से बना दीजिए 14 का स्क्वायर इज 196। यहाँ से आपके पास से 4k आता है, 9 हम हटा देंगे तो आपके पास से 187 आना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। देखो आप थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखते हैं तो आपके पास से k का वैल्यू आएगा आपके पास 187/4। इट इज m by n, तो चलिए फिर m प्लस n बना लेते हैं। यही ये लोएस्ट फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं, सो इट इज कमिंग एज 191। 191, ठीक है जी। सेकंड वाला क्वेश्चन डन हुआ जी। गोइंग फॉरवर्ड अगला वाला पढ़ते हैं। बताइए, थर्ड वाला हो गया आपसे? हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो। Sum of all the possible values of m for which this quadratic equation may have a common root, इनका कोई एक कॉमन रूट होना चाहिए। m की ऐसी पॉसिबल वैल्यूज की बात पूछी जा रही है। सो मान लेंगे कि अल्फा इज द कॉमन रूट। ये दूसरा वाला कॉमन रूट, अल्फा स्क्वायर प्लस 11 अल्फा प्लस m इक्वल टू 0, दूसरा वाला अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 2m इक्वल टू 0। ठीक है, सो लेट्स टेक द डिफरेंस, घटा दीजिए दोनों।
यहाँ से दोनों 11 और यहाँ से 3 अल्फा आता है, सामने आपके एम आ जाता है। तो एम की वैल्यू आपको, अल्फा की वैल्यू पता चल गई, अल्फा कितना है, अल्फा है m/3। अब ये अल्फा आ गया है, अल्फा तो रूट है, तो किसी भी एक इक्वेशन को आप सेटिस्फाई करवा दीजिए, क्योंकि ये दोनों को सॉल्व करने से ही आया है, तो किसी में भी रख दोगे आपके पास रिजल्ट सेम ही आने वाला। तो आपके पास है m²/9 माइनस 11m/3। एम नहीं, एम ही, हाँ एम ही रखना है, ठीक है। सो इट इज m² माइनस 33 आपके पास से आ रहा है, 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से आपके पास से m आता है 9m आएगा आपके पास। m² माइनस 33m प्लस 9m, 24m आपके पास से आता है। एक m 0 है और दूसरा m है 24। ठीक है, ये दो डेटा सब है, आपको सबका सम निकालना है। सम इज 24, नो प्रॉब्लम। सबका सम भी कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। A and B are arbitrary real numbers. Find the smallest number B for which equation has unequal real roots. For every A belongs to R. Unequal real roots यानी D greater than 0 आना चाहिए, बट ऐसा A की हर वैल्यू के लिए होना चाहिए। For every A belongs to real number. क्वाड्रेटिक किसके अंदर बनी हुई है, X के अंदर बनी हुई है। तो आइए बनाते हैं, और निकालना क्या है हमको, b का वैल्यू लेकर आना है। तो b² बनेगा आपके पास से a प्लस b² माइनस 4ac। ये आता है आपके पास a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस a प्लस b माइनस b। अब देखिए ये हमेशा एवरी a के लिए ट्रू है, तो आपको नहीं लगता कि ये a में क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है बड़े आराम से। ये देखिए आप, दिस इज अ क्वाड्रेटिक a² प्लस a 2b माइनस 1, a हमने रखा 2b माइनस 1, b² प्लस b माइनस 8 आता है, एंड दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर दिस इज एन क्वाड्रेटिक इन ए, अगर कोई ए के अंदर क्वाड्रेटिक है हमेशा पॉजिटिव है, तो क्या मतलब निकलेगा, इसके रूट्स इमेजिनरी है, क्योंकि अगर रियल होंगे तो कट कट जाएगा, तो प्लस और माइनस दोनों साइन रखेगा, पर ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसका मतलब इसका ये है कि इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। सर रूट्स तो अनइक्वल और रियल थे ना बेटा, वो इस क्वाड्रेटिक के थे। हैज अनइक्वल एंड रियल रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक की वजह से डी ग्रेटर देन 0 किया। वापस हमें आगे बढ़ने पर ए के अंदर क्वाड्रेटिक मिल गया, ए के अंदर क्वाड्रेटिक मिला जो हमेशा एवरी ए के लिए पॉजिटिव रहता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक हमेशा ही पॉजिटिव है, अगर क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स आते हैं, और कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है तो डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, है ना। पर अगर ये हमेशा पॉजिटिव ही है, इसका मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी है। रूट्स इमेजिनरी है तो फिर इसके जिसका जो नया डिस्क्रिमिनेंट होगा वो नेगेटिव आएगा। ये रहा आपके पास से, तो यहां से बनाओगे 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां से डेटा बनेगा b² प्लस b माइनस 8 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। यहां से डेटा बनाइए, ये बनता है 4b² माइनस 4b प्लस 1 माइनस 4b² माइनस 4b प्लस 32। ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से डेटा बनाइए, दोनों जगह जोड़ेंगे तो 33 आता है, और यहाँ से आता है 8b। ठीक, 33 और 8b, यहाँ से आपके पास है डेटा आता है ग्रेटर देन 33/8। आप बताइए 33/8 कितना होता, 32 होता तो 4 पॉइंट समथिंग आता ना। सो इट्स लाइक समथिंग 4.1 के आसपास का डेटा है। हमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बोला है, सो बी की मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास से 5 आएगी। कितनी आ जाएगी, 5। दैट्स ट्रू। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे सामने है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ एक्स इज, फिर वही बात बोल रहे हैं, एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए।
ये जो इक्वेशन है हम चाहते हैं कि ये इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव आए, यानी एक तो इसका ए अपवर्ड होना चाहिए, दूसरा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आना चाहिए। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी नेगेटिव। ये डेटा अपने पास से नेगेटिव आना चाहिए। 16a स्क्वायर 4 टाइम्स 5a स्क्वायर माइनस 6a नेगेटिव। यहां से आप देखेंगे तो ये 16 और 4 20 हो जाता है, यानी आपके पास से 4a स्क्वायर आता है। तो 16 और 20 है तो यहाँ से 4 आ गया, प्लस आपके पास से 24 आ गया। ए स्क्वायर माइनस 6a ग्रेटर देन 0 इज पॉजिटिव। ए का डेटा आपके पास है माइनस इन्फिनिटी से 0 है यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ये डेटा पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल की बात पूछी जा रही, सबसे छोटा। सो मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल तो 6 या 6 से ज्यादा होना चाहिए, यानी वो हमारे पास से 7 आएगा। दैट्स आंसर। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इश्यू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे। यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा से ये प्लस है। आपको ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब। ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन्स पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 ईयर्स के जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। एक p इज अ गुड नंबर इफ p एक गुड नंबर है अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई फॉर एनी रियल x, किसी भी x के लिए अगर ये सेटिस्फाइड है तो बात बन जाएगी। अच्छा, ये कहानी है, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा देखिए आप, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, इसको 2 + 1 करके लिख लेते हैं। ये डेटा है आपके पास, तो ये तो फटाफट से डिवाइड कर देगा और 1/, में आपके पास से x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको मैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 लिख सकता हूँ। चेक कर लीजिए, है ना, ये लिखा हुआ है। तो 2 वाला डेटा डिवाइड हो गया, 1 प्लस ये लिखा हुआ है x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। आप जानते हैं ये लेस देन की बात कर रहे हैं, यानी ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है। इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू p रहती है। मेरे मार्क्स लेस देन और इक्वल टू p रहेंगे, किसी से कम रहेंगे, मतलब मेरे ग्रेटेस्ट मार्क्स कितने आ सकते हैं ये देखते हैं। ग्रेटेस्ट मार्क्स तब आएंगे जब इसको मिनिमम से डिवाइड करो, जितने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे वैल्यू उतनी छोटी आती है। ये बात समझ पाते हैं? जैसे आपके मार्क्स हैं, मैं बोलता हूँ आपके मार्क्स को 10 से डिवाइड कर दूं या 20 से डिवाइड कर दूं,
20 से डिवाइड करोगे तो बहुत कम हो जाएंगे, 10 से करूंगा तो भी कम होंगे, पर 20 से करूंगा और 100 से कर दिए तो बहुत कम हो जाएंगे। तो जितना बड़े नंबर से डिवाइड करोगे वैल्यू कम आएगी, और अगर मुझे ज्यादा चाहिए तो फिर मुझे इसकी मिनिमम से डिवाइड करना चाहिए। तो इसका मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे। इसका मिनिमम वैल्यू आपको पता है 3/4 आएगा, वैन x का वैल्यू -½ आएगा, जब ये 0 बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी रियल नंबर का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू अगर हम देखना पहुंच गए तो आपके पास से 2 + 0 + 3/4 है, यहाँ से ये 4/3 आता है, 10/3 आपके पास से आता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ p। फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल गुड नंबर। आप बताइए p जो है ये है हमारे पास से, तो कौन सा नंबर लिया जाएगा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है अपने पास से, ये जो लिखा हुआ है 2x² + 2x + 3 अपॉन x² + x + 1, ये हमेशा 10/3 से छोटा रहेगा। तो 10/3 3.1 के आसपास है। कितना है ये? दिस इज 3.3 के आसपास है। तो ये किससे छोटा रहेगा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 4 से छोटा रहेगा। किससे छोटा रहेगा? 4 से। तो 4 इज द 7। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। रूट्स अगर अपोजिट साइन के हैं तो फिर ये सिचुएशन है, यानी a टाइम्स f(0) शुड बी नेगेटिव। करके देखो, सॉल्यूशन आएगा, आपका आंसर आएगा इसका, बना के देखो। तो आपको मालूम है फिर हमारे पास से कंडीशन आ जाएगी, ये वाला डेटा नेगेटिव आएगा, यानी a-3 एंड a+2 शुड बी लेस देन 0। a डिसाइड हो गया -2 से 3 के बीच में। सो इंटीजर वैल्यूज कौन कौन सा है? -1, 0, 1 एंड 2। सो दे आर 4 वैल्यूज। चलिए 8 पे आते हैं। 4 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ, ये पूछा जा रहा 4 जो है इनके रूट्स के बीच में लाई करता है। अपवर्ड ग्राफ है, 4 यहाँ पर आता है, यानी f(4) शुड बी नेगेटिव। तो 16, 4, 3k - 1 + 5k लेस देन 0। यहाँ से देखेंगे तो 16 और 4 20 हो जाता है, यहाँ से 12 है तो 7k आता है, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा। 4 + 20 इज दिस, so k is greater than 20/7। 21 होता तो 3 आ जाता, ये 21 तो नहीं है, 20 है। पूछा गया है मिनिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज। अच्छा, दिस इज 2.8 या 2.9 के आसपास है। मिनिमम नंबर आपके पास से 3 आ जाएगा। 9th, अल्फा बीटा इसके गामा इसके रूट्स हैं और हमें वो डेटा निकालना है। तो वो डेटा हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि x³ है, -3x का स्क्वायर है, +1 है, 0 है। तो आपको ये पता करना है कि भाई ये किसकी है, इसके रूट्स है तो क्या बनेगी बात, आप बता दीजिए। भाई इसके रूट्स है तो ये x - अल्फा, x - बीटा और x - गामा में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? इस क्यूबिक के रूट्स हैं अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा इसके रूट्स है तो ये क्यूबिक ये लिखी जा सकती है। ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ भी कोफिशिएंट x³ है, यहाँ भी कोफिशिएंट x³ है। अगर 2x³ होता तो फिर मुझे इस फैक्टर वाले फॉर्म के आगे का लीडिंग कोफिशिएंट 2 रखना पड़ता, तब बात बनती है ना। अब तो इसको ये लिखा जा सकता है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें x = 2 पुट किया हुआ है, पुट कर दीजिए आप भी x = 2। 8 - 4 दिए 12 और यहाँ से 1 आता है। यहाँ से आप देखेंगे तो 9 आता है, यहाँ से -3 आता है, और मैं बोलूंगा आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। ये डेटा एक माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस माइनस खत्म, इसकी वैल्यू आ गई 3। ये सबसे स्मार्ट तरीका। एक और तरीका है इसको करने का, ये सबसे इजी वाला तरीका है, सबसे स्मार्ट तरीका, बेस्ट तरीका। वे फैक्टर्स है तो ये लिख सकते हो। आपको पूरा क्वाड्रेटिक रिवाइज करवा देता हूँ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेथड नंबर 2। ठीक है, पढ़िएगा इसे। आपके पास ये क्यूबिक लिखा गया है तो आप इसको 0 टाइम्स x + 1 करके लिखेंगे,
इट इज नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सम ऑफ द रूट्स आप निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3 आती है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का वैल्यू 0 आता है। तीनों का प्रोडक्ट आता है, तीनों का प्रोडक्ट आपके पास से -1 आता है। ठीक है, अब हम कहाँ पहुंच रहे हैं, इस डेटा की तरफ। अल्फा -2, बीटा -2, गामा -2, सबका मल्टीप्लाई करेंगे। ये डेटा आता है। यहाँ से अल्फा बीटा गामा -2, अल्फा बीटा, बीटा गामा, है ना। और बताइएगा ये और क्या क्या बन जाएगी बात। ये तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 सेकेंड, आराम से होले 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 हो जाएगा सवाल दोस्तों। बीटा गामा ये बनेगा, यहाँ से आएगा 4 गामा, फिर 2 बचेगा, -2 अल्फा प्लस आएगा 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा -8 आता है। ये डेटा बनता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको रखेंगे वैल्यूज। ये यहाँ से डेटा लिखा हुआ है 2 आएगा। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यहाँ से 4 कॉमन है, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -8। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। इसका मैं तीसरा भी बताऊंगा आपको इसका, ताकि आप पूरा ही सीख जाएंगे। अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। -1, दो का प्रोडक्ट 0, 4 का प्रोडक्ट 3, -8। यहाँ से कितना आया 12, 12 में से 4 गया, 8 गया, 4, 4 में से ये गया 3 आएगा। डन। ठीक। ऑल्टरनेट मेथड 3, थर्ड मेथड। हम एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जिसके रूट्स 2 अल्फा -2, बीटा -2, गामा -3, ये भी एक मेथड सिखाया था। अब हम चाहते हैं कि रूट्स आपके ये आए, तो फिर अल्फा क्या बन जाएगा, x+2। तो क्यूबिक क्या है, अल्फा क्यूब -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी जगह हम ये रख देंगे, यहाँ से क्यूब आया, 3 टाइम्स x+2 आया, और यहाँ से 1 भी आ गया। ओपन कर देंगे, यहाँ से x क्यूब है, 3 अल्फा बीटा आपके पास से बन जाएगा 6x, और यहाँ से x+2, यहाँ से 8 आता है, यहाँ 3 आता है, x² प्लस 4x प्लस 4 आता है, यहाँ पे 1 आता है। ये है x³ प्लस 6x का स्क्वायर आता है, यहाँ 3x का स्क्वायर है, बचेगा 3x का स्क्वायर। 6x² माइनस 3x² यानी 3x²। और चलिए यहाँ से 12x आता है, यहाँ से भी 12x है, वो खत्म है, 12x खत्म कर देंगे। 8 आएगा, और यहाँ से 9 आता है, और वहां से अगर आप देखेंगे तो -12 आता है, यानी -3 आएगा आपके पास। तो अब इसके रूट्स कौन कौन है, इसके रूट्स अब अल्फा -2, बीटा -2, गामा -2। प्रोडक्ट निकाल दो इसके। यहाँ से आपके पास से प्रोडक्ट आ जाएगा, अल्फा -2, बीटा -2, गामा -2, माइनस प्लस और माइनस 3 आ गया प्रोडक्ट। कैसे लगे, आसान है ना पहला वाला, कि अगर ये फैक्टर है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर वहां देख लिया 2 रखा हुआ, 2 रख दिया हमने। पर ये तो तभी लगेगा जब वो प्रोडक्ट पूछ रहे हो, अगर वहां कुछ और एक्सप्रेशन दे रखा है तो फिर वो मुश्किल है बनाना, है ना। चलिए, तो तीनों तरीके से इसको कर दिया हमने। चलिए, नंबर 9 के बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का। बहारो फूल बरसाओ, क्वाड्रेटिक जा रहा है, आ जाइए। क्या दिक्कत लग रहा है, आप देखिए थोड़ा आराम से। यहाँ है x² प्लस 18x प्लस 30 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x² प्लस 18x प्लस 45। ये कहानी है। एक काम करते हैं, x² प्लस 18x प्लस 45 को t मान लेते हैं, ताकि पता चल जाए कि x² प्लस 18x का डेटा कितना आता है। ये आपके पास से लिखा हुआ है ना, तो ये बनेगा t माइनस 45 और 30, या 2 आता है, और ये अंडर रूट आपके पास से t आता है, दिस इज t। x² प्लस 18x प्लस 45, है ना। और 30 वाले की तरफ भी हम क्या रखेंगे, ये डेटा रख देंगे। तो t माइनस 15 की वैल्यू आपके पास से
टू रूट टी आता है। अब आगे की कहानी, एक तो टी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, नंबर वन, और अंडर रूट के सामने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो पॉजिटिव आना चाहिए। 15 से बड़ा भी आना चाहिए, पॉजिटिव भी आना चाहिए। दोनों साइड हम कर लेंगे स्क्वायर। ये 225 आपके पास से आता है, 2509 इसके फैक्टर्स। अब एक रिजेक्ट हो जाएगा, 9 तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि 9 रखने पर ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो गलत बात है। 25 आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और टी की वैल्यू जो हमने ली है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45, जिसको कि हम और फैक्टराइज कर लेंगे। 18x आपके पास से आता है, यहाँ से आता है 20, तो 20 के फैक्टर अगर आप थोड़ा करना चाहें तो थोड़ा देख पाए तो बना दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट्स बात कर रहे हैं इसके, सो डी देखिए इसका थोड़ा एक बार, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ ठीक है चलेगा, 80 से तो बड़ा ही होता है। जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप निकालिए x1 x2, इट्स कमिंग एज 20। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछा है, रियल रूट्स, सो इट इज 20। तो भाई ठीक है भाई, ये वाली बात भी ठीक है। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्री, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है, आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो 48 इयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहता है उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।